हो गया? बता देते यार, इतना सेकंड हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए? चलिए एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ऑल ओके है, परफेक्ट है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए तो थोड़ा ये मेरा ही चेहरा लग रहा है, हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। हमें तो नहीं लग रहा कि ये हमारा चेहरा है, हैं? चलिए बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग लाइव हैं और बहुत अच्छे तरीके से लाइव हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि शादी से जब मैं आया था, ठीक है, तो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे, काफ़ी टॉपिक क्या मतलब पिछला जो टॉपिक था उसका कंटेंट प्रिपेयर था, लेकिन यहाँ और इसके बाद जो जो टॉपिक्स मुझे पढ़ाने थे उसके कंटेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, अपडेटेड नहीं थे। ठीक है, मुझे एक चैप्टर बनाने में पूरा पूरा एक दिन का वक्त लगता है। पहले तो उन क्वेश्चंस को चूज़ करना, फिर उसके बाद में उनको टाइप कराना, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग कराना, फिर उसका सेग्रीगेशन करना, फिर उसको टाइप वाइज बांटना, फिर उसको लेवल वाइज बांटना, और इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी टाइम लेती है। ठीक, तो ऐसे ही आपका जो अगला टॉपिक था वो एज था, और कल जो है हमारा वो कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया था, तो कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली पाया था, मतलब नहीं हो पाया था। ठीक है, तो फाइनली हमारा एज भी पूरा तरीके से मैंने प्रिपेयर कर दिया आप लोगों के लिए, पार्टनरशिप भी पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है, और एज और पार्टनरशिप के बाद में चलेगा मिक्सचर और एलिगेशन। तो आज हो सकता है तो मिक्सचर और एलिगेशन आज मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा। तो जो आपका ये कंटेंट बनता है इसमें वक्त भी लगता है, चीज़ें भी होती हैं, बट हाँ ये बहुत बेस्ट हो जाता है। अब जैसे मैं एज की ही बात कर रहा हूँ आपको, तो जो मैं आज अब एज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, एज आपकी पहले तो एक क्लास की होने वाली थी, लेकिन जब कल हमने कंटेंट बनाया, ठीक है, तो 2 से 3 क्लासेस की आपकी एज हो सकती है। ठीक, जिसमें पहले क्लास में एज में जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, जो नॉर्मल आज तक आप पढ़ते चले आए हो वो रहेगा, और इससे ज़्यादा जो खतरनाक क्लास होगी, ज़बरदस्त क्लास होगी, वो एज की दूसरी वाली क्लास होगी। ठीक है, कल तो संडे है तो कल नहीं, परसों जो मंडे को होगी वो और ज़बरदस्त क्लास होगी। ठीक है, जिसको मिस मत करिएगा आप लोग, जिसके अंदर में एज के वो जितने भाषा वाले सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं, तो आप उसके अंदर में वो देखेंगे। ठीक है, तो एज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो नहीं चल रही है इस वाले में। ठीक है, आप एक काम करो ना, दोबारा से इसकी कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, दोबारा से कर लो इसको, हाँ दोबारा से करो, मॉडिफाई में जा करके दोबारा से कर लो, वहीं वहीं वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। ठीक है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक छोटा नहीं, पहले वो यूआरएल करो, आप यूआरएल करो पहले, पहले यूआरएल में जाओ, यूआरएल करो। ठीक है, वहाँ पे यूआरएल करिए। ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे। ठीक है, अभी नीचे आइए। 1 मिनट बच्चों दीजिएगा, थोड़ा देर, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए रिफ्रेश करिए वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना तो दोनों करिए करो, आप हमेशा एक करते हो वो गलत है। ठीक है, कई बार यूआरएल मिस हो जाता है, समझ गए ना? तो यूआरएल मिस हो जाता है तो दोनों किया करो, ध्यान रखो। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो जैसा हम आप लोगों से ये बात कह रहे थे कि जैसे हम इसमें पूरा पूरा कंप्लीट एज पढ़ने वाले हैं, और कंप्लीट एज मतलब अगर पेस बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा, तो 2 क्लासेस में हो जाएगा, नहीं तो 3 क्लासेस लगेंगे, 3 से ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा। आज के पहले मैंने भी एज खुद पढ़ाया है, ठीक है, अलग अलग जगह पर पढ़ाया है, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो एप्लीकेशन, लेकिन इतने टाइप और इतने वैरायटी हमने नहीं कराए। ठीक है, अच्छा इनफैक्ट अगर आप इसको बुक के साथ में मैच करने की कोशिश करोगे कि जो आपकी ये टाइप्स मैं क्लास में करा रहा हूँ वो एग्जैक्टली उसी नाम से बुक के अंदर में मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मैंने पूरे टाइप के नाम बदल दिए, एक एक टाइप का नाम मैंने चेंज कर दिया। तो इसमें जो बहादुरी होगी एज के अंदर में वो क्या होगी, वो ये होगी कि मेरे पढ़ाने के बाद में जब मैं पूरा एज कंप्लीट करा दूंगा, तब उसके बाद में आप बुक के क्वेश्चंस को लगाइएगा, अन्यथा बुक के क्वेश्चंस को मत लगाइएगा।
ठीक है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट कराने के बाद अब जैसे मैंने एज की शीट बनाई, तो उसके अंदर में एज में देखोगे तो मैंने कितने टाइप में बांटा, 7 टाइप में कुल मिलाकर के बांटा है। पहला जो डायरेक्ट मल्टीप्लायर यानी इक्वेशंस होते हैं वो, दूसरा हमारे सामने रेशियो, तीसरा हमारे सामने सम, चौथा डिफरेंस, पांचवा मल्टीपर्सन, छठा ये, सातवां ये। तो ये हमने बांटा है, जो धीरे धीरे वक्त आते 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 हम आपको सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए, अगर मन में किसी तरह का कोई संदेह है, कोई डाउट है, कहीं पर कोई बात है, तो आराम से हम वीडियो के एंड में उसके ऊपर में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी से बताइए। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी से बताइए। और बैकलॉग तो किसी का होगा नहीं, मुझे लगता है कि कहीं पर किसी का कोई भी बैकलॉग होगा। ठीक है, क्योंकि जो छुट्टियां अभी मिली थी आपको शादी के समय में, ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों ने सभी बैकलॉग को खत्म कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, एक्साइटेड हैं आप लोग? शुरू किया जाए भाई। बताइए जल्दी से। रेशियो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, जितने शानदार तरीके से आपने रेशियो पढ़ा है, यकीन मानिए इतने शानदार तरीके से कभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रोपोर्शन एकदम एक एक भाग, एक एक अंग, एक एक चीज, हर छोटी बारीकी के ऊपर में आप लोगों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया। अब उसी तरीके से बारी है एज को लेकर के। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले एज के बारे में। तो एज में यहाँ पर क्या होता है, देखिए उम्र में यहाँ पर जो होते हैं, मैं अगर मोटा मोटी अगर चीज़ों को बांटने की कोशिश करूँ, तो पूरा का पूरा जो आपका एज है यानी उम्र पर आधारित सवाल है, ठीक है, ये दो भागों में बंट जाता है। एक जो मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रेजेंट दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला टाइप में क्या होता है, प्रेजेंट दे देता है। कुछ साल देखो प्रेजेंट का रेशियो फलाना फलाना, कुछ साल बाद का रेशियो फलाना फलाना, या फिर कुछ साल पहले का रेशियो फलाना फलाना, और यहाँ सम ऑफ प्रेजेंटेज पूछेगा, या पहले का प्रेजेंटेज पूछेगा तो दूसरे का पूछेगा, तो दोनों का सम पूछेगा। इस तरह की जो बातें हैं वो होती हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे सामने होते हैं, ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिनको पूरी तरीके से आपको यहाँ पर जो होता है वो इक्वेशन बना करके बेसिक से ही बनाना होता है। ठीक है, तो एज के ये 7 टाइप है, उनको मोटा मोटी हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। ये 2 कैटेगरी के माध्यम से आप उन सवालों को बनाते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आज ये चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ हम देखते हैं। तो टाइप नंबर 1 जो है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लायर प्लस टाइम शिफ्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है? एज में सबसे पहले जो बात ध्यान देने वाली होती है वो क्या होती है? मान लीजिए कि यहाँ पर एक तरीके से 2 लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। राम हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलिए सीता हो गई। राम जी हो गए, सीता जी हो गई। अगर राम जी की उम्र 30 साल है और सीता जी की उम्र 25 साल है, तो अगर हम 2 साल बाद की बात करते हैं, 2 साल बाद की बात करते हैं, तो इनकी उम्र 32 साल होगी, तो इनकी उम्र कितनी होगी? 27 साल होगी। तो यहाँ पर जो मेरे भाई फिक्स होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फिक्स होता है वो ये होता है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का था? तो बोलोगे गुरुजी 5 साल। और अब डिफरेंस कितने का है? तो अब है 5 साल। यानी कहने का मतलब है, उम्र में जो यहाँ पर सवाल होते हैं वो क्लास एंड हो गई। ठीक है, आरजी वाली उसको दोबारा इवेंट लगवा के करो सोहेल, फटाफट। आइए, तो इनमें जो मेरे भाई यहाँ पर कहानी होती है वो क्या होती है? इनमें कहानी ये होती है कि इनका जो गैप है और यहाँ पर इनका जो गैप है, तो गैप क्या रहता है बच्चों? तो गैप जो रहता है वो सेम रहता है। गैप जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, गैप कभी नहीं बदलता। 2 लोगों के बीच में अगर मेरा छोटा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, तो यकीन मानिए मेरे भाई, चाहे मैं 10 साल पहले चला जाऊं या मैं 10 साल बाद में चला जाऊं, मेरे से वो जब भी रहेगा तो 5 साल छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो एज में सिर्फ एक बात को कंसिडर करना होता है कि 2 लोगों का जो गैप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। 2 लोगों का जो गैप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। गैप कभी भी नहीं बदलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से सवालों को देखते हैं। पहला सवाल जहां पर कहा गया, द रेशियो बिटवीन द सुमित एंड प्रकाश प्रेजेंट एज इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर younger than Prakash, the ratio of Sumit is to Prakash is after 6 year will be। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष के बाद में सुमित की आयु प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा? अगर हम देखें यहाँ पर तो एक सुमित है और यहाँ पर क्या है? तो प्रकाश है। तो रेशियो ऑफ सुमित एंड प्रकाश,
सुमित और प्रकाश का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। सुमित और प्रकाश का जो मेरे भाई अनुपात है वो 2:3 है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना साल छोटा है, तो मेरे भाई यहाँ पर सुमित जो है कितना साल छोटा है, तो सुमित हमारे सामने 1 साल छोटा है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो यूनिट में कितने की कमी है, तो बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट की कमी है, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितना बताया गया है, तो 6 ईयर बताया गया है। तो ये इनका प्रेजेंट एज है। यहाँ से कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 6 साल। अगर 1 यूनिट का मान बच्चों 6 साल है, अगर 1 यूनिट का मान बच्चों 6 साल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 यूनिट का मान कितना है, 6 साल है। देखो ये इससे कितना कम है, 1 यूनिट, और कितना साल, 6 साल। 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 12 साल, और 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 18 साल। ठीक है, अब सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पर द रेशियो ऑफ सुमित एंड प्रकाश आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 6 साल के बाद में इसकी उम्र 18 हो जाएगी, और 6 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो ये जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी, जो आपको जानना था। अब मैं इस सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि अगर आप इस सवाल को बना रहे थे तो इस सवाल को और कैसे बना सकते थे। अक्सर हमारी जो आदत होती है वो क्या होती है, जब तक वैल्यू निकालते नहीं है तब तक दिल को तसल्ली पहुंचती नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, वैल्यू निकलनी बहुत जरूरी है, वैल्यू नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर दोस्त मेरे लास्ट टाइम भी एक बात समझाया था कि अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो 1 यूनिट का मान 6 साल है, तो आप रिवर्स ये भी कह सकते हो कि 6 साल का मान कितना है, 1 यूनिट है। आप ये भी लिख सकते हो कि 6 साल का मान जो है वो कितना है, 1 यूनिट है। 6 साल का मान 1 यूनिट। तो यदि मुझे इसमें 6 साल बढ़ाना है, और यदि मुझे इसमें 6 साल बढ़ाना है, तो 6 साल बढ़ाने का मतलब, 6 साल बढ़ाने का मतलब मैं कितना यूनिट बढ़ा दूं, 1 यूनिट बढ़ा दूं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें 1 यूनिट बढ़ा दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें 1 यूनिट बढ़ा दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 6 साल के बाद मतलब आंसर कितना होगा, 3:4 होगा। हम डायरेक्ट ऐसे भी बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। रोहन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है, और रोहन राहुल से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष के बाद रोहन की आयु और राहुल के आयु का अनुपात क्या होगा। यदि आपसे ये सवाल बन चुका है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। एक रोहन है, एक राहुल है। द रेशियो बिटवीन रोहन एंड राहुल प्रेजेंट एज, द रेशियो बिटवीन रोहन एंड राहुल प्रेजेंट एज इज 4:5। रोहन इज मेरे भाई 8 ईयर यंगर। यहाँ पर ये कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट। और यहाँ साल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 8 साल। 1 यूनिट का मान 8 साल, 4 यूनिट का मान 32 साल, और मेरे भाई यहाँ 5 यूनिट का मान कितना, 40 साल। अब सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया दोनों का 4 साल के बाद में क्या होगा। 4 साल के बाद में इसकी वैल्यू 36 साल हो जाएगी, और 4 साल के बाद में इसकी वैल्यू 44 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 9:11 होगा, और 9:11 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 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 आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, एकदम धीरे धीरे जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक, अगला सवाल आपके सामने क्या है, पढ़िए। द रेशियो बिटवीन द अमित एंड दीपक प्रेजेंट एज इज इतना। अमित इज 10 ईयर यंगर देन दीपक। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अमित एज टू दीपक आफ्टर 5 ईयर। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम लोग इतने होनहार हो गए हो कि इस सवाल का उत्तर अपने आप से दे सकते हो। तो मैं आपको कुल मिलाकर के 40 सेकंड का वक्त देता हूँ। 40 सेकंड के अंदर में इसका आंसर दे दीजिए। सर जी रिवीजन कैसे करें गुरुजी, गौतम प्रजापति पूछते हैं। इसके लिए तो आपको अपना फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो स्लॉट अवेलेबल है वो कब कब है और क्या क्या है, और उन स्लॉट्स में आप क्या पढ़ाई करते हैं, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, उससे अपना वक्त निकाल करके आपको ये देखना पड़ेगा कि एक टाइम अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं सुबह में, तो रात वाले समय में हम वहाँ पर रिवीजन करें।
ठीक है। अगर आप डेली का डेली डेली का डेली डेली का डेली रिवीजन नहीं करते, सैटरडे संडे को घूमने मस्ती में निकाल देते हो, तो मैं गारंटी बताता हूँ बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर आप मान लीजिए कि अपना डेली के समय में भी थोड़ा वक्त निकाल के रिवाइज कर लिया और सैटरडे संडे वाले दिन पूरे चैप्टर का रिवीजन आपने कर लिया, तो कोई बैकलॉग नहीं फंसेगा और हमेशा बाकी लोगों की तुलना में तुम आगे ही रहोगे, आगे ही खेलते रहोगे। ठीक है, ये ध्यान रखो मेरे भाई। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखें तो अमित और दीपक हैं। एक अमित भाई हो गए, दीपक भाई हो गए। एज का अनुपात 3 अनुपात हमारे सामने 5 है। क्वेश्चन में कहा गया कितना यंगर है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, 10 साल है। अगर 2 यूनिट का मान 10 साल तो 1 यूनिट का मान 5 साल, और 1 यूनिट का मान 5 साल, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया इनके एज 5 साल के बाद क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज अमित टू दीपक आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद ये कितना होगा और 5 साल के बाद ये कितना होगा। 5 साल कितने यूनिट को दर्शाता है भाई साहब, 1 यूनिट को। तो मैं 5 साल जोड़ने के बजाय कितना जोड़ूंगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, और 1 यूनिट जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, जिसको हम रेशियो में क्या कह सकते हैं, 2 अनुपात 3 कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आंसर आएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आइए चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर सवाल। आप यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। कहा गया द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ हिज डॉटर सविता 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहीम। अब देखो यहाँ से जो थोड़े सवाल हैं वो आपके बदलेंगे, जो आपका टाइप है वो थोड़ा बहुत बच्चों बदलेगा, ठीक है, और हम अलग ही लेवल पर जाएंगे। ठीक, बेसिक अब थोड़ा सा खत्म हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखो। इस तरह के सवाल, यही आज का जो सेशन है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस तरह के सवालों को लेकर के। पढ़िए, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कहा गया, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। अगर हम देखेंगे मेरे भाई रहीम है, ठीक है, एक रहीम भाई है और एक उसका डॉटर है, तो रहीम और डॉटर। तो क्वेश्चन में कहा गया द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ हिज डॉटर सविता, ठीक है। 7 ईयर फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ रहीम, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, रहीम की वर्तमान आयु उसके पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्षों के बाद में जो रहीम की आयु होगी वो सविता की आयु की 3 गुना होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा। एज के क्वेश्चन में 3 जगह अपने स्लॉट फिक्स कर लो, और 3 जो जगह फिक्स करोगे वो यहाँ पर क्या होगा, पहला स्लॉट यहाँ पर तुम्हारे सामने ये हो जाएगा, दूसरा स्लॉट तुम्हारे कुछ साल पहले हो जाएगा, और तीसरा स्लॉट तुम्हारा कुछ साल के बाद में हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रेजेंट, ये होता है पास्ट और ये होता है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की अगर हम कहानी करते हैं, तो प्रेजेंट की अगर हम कहानी कहेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर प्रेजेंट में क्या है, तो रहीम है और कौन है, तो सविता है। तो प्रेजेंटेज ऑफ रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ डॉटर सविता। रहीम मेरे भाई सविता, सविता जितनी है तो रहीम क्या हो जाएगा, तो 5 गुना उसका हो जाएगा। उसके बाद कहा गया 7 सालों के बाद में, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सविता। रहीम जो होगा वो सविता का कितना गुना होगा, 3 गुना। रहीम जो होगा वो सविता का कितना गुना होगा, 3 गुना। उसके बाद में कहा गया 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहीम 3 टाइम, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रहीम। तो पीछे की तो कोई बात ही नहीं कही गई, प्रेजेंट में ये है और 7 सालों के बाद में ये है। तो यहाँ पर रहीम का प्रेजेंट पूछा जा सकता है, सविता का प्रेजेंट पूछा जा सकता है। आप ये देखोगे रहीम का प्रेजेंट क्या है, सविता का प्रेजेंट क्या है, दोनों का प्रेजेंट का सम क्या है, 10 साल बाद की उम्र क्या है, मतलब कहानियां कुछ भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ये बात बताना चाहूँगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, कि जब हम बात करते हैं रहीम को लेकर के या सविता को लेकर के, तो दोनों का जो गैप था वो क्या था, सेम था। जैसे मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई अगर 5 साल मेरे से छोटा है, तो जीवन के किसी मोड़ पर मैं चला जाऊंगा तो कितना साल छोटा रहेगा, 5 ही साल छोटा रहेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है और यहाँ जो गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर गैप हमारा सेम नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे लिए मुश्किल की बात है, हमें उसको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर ये देखेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये गैप क्या करना है, हमें सेम करना है। अगर यहाँ 4 है तो हमें यहाँ भी क्या बनाना है, तो 4 बनाना है। तो 4 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 बन जाएगा 2 से। तो गैप को मल्टीप्लाई करने का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है इधर मल्टीप्लाई करना, और इसका मतलब होता है इधर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एकदम पहला क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से बता रहा हूं, इन दोनों का गैप ये था, इन दोनों का अनुपात ये था, यहाँ गैप ये रहा,
यहाँ गैप ये रहा, आपको बराबर करना था। अब आप देखो सविता की वैल्यू कितनी थी 1, सविता बन कितने की गई 2, आपने इंक्रीज कितना किया, एक की चीज को आपने 2 बना दिया, इंक्रीज आपने कितना किया, इंक्रीज आपने किया 1 यूनिट। और जब ये 1 यूनिट की आप बात करते हो तो यही 1 यूनिट का मान कितना होता है 7 साल, यही 1 यूनिट का मान कितना होता है 7 साल। आप चाहे यहां देख लो 1 से 2 मतलब कितने का यूनिट इंक्रीमेंट 1 का, या फिर यहां से देखो 5 से 6 यहां भी कितना यूनिट 1 यूनिट। तो यूनिट में 1 बढ़ रहा है और उम्र में 7 साल बढ़ रहा है, यूनिट में 1 बढ़ रहा है और उम्र में मेरे भाई 7 साल बढ़ रहा है। तो यही वो 1 यूनिट हमारे किसके बराबर है, तो 7 साल के बराबर है। अगर ये 1 यूनिट हमारे सामने 7 साल के बराबर है, अगर ये 1 यूनिट हमारे सामने 7 साल के बराबर है, तो दोस्त मेरे यहां पर आप जाइए और प्रेजेंट की वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट का मान 7 साल, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 35 साल हो जाएगा, और यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा 7 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 35 साल होगा। कितना होगा, तो 35 साल। तो जितने भी यहाँ पर हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मतलब आपको ये बात समझ में बहुत तरीके से आ गई कि यहाँ पर हमें क्या लेना होता है, तो रेशियो, और यहाँ पर क्या लेना होता है, तो रेशियो, और जो इनका गैप और इनका जो गैप होता है उस गैप को करना है बराबर। यूनिट में देखो कितना बड़ा है, उम्र में देखो कितना बड़ा है, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर वहां इक्वेट कर दोगे जी इतना यूनिट इतने साल के बराबर, तो तुम्हारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। वैल्यू तुम्हारा निकल के चलाएगा, और निकल के चलाएगा तो जितने यूनिट का मान बताना है आप उतना यूनिट बताते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही सवाल से सारी बातें समझ में आए, तो इसके लिए हम लोग और भी सवाल करते रहेंगे धीरे धीरे करके, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्लैरिटी जो हमें मिली है वो किस लेवल की मिली है। आप इस सवाल को पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। रमेश का प्रेजेंट एज 6 गुना है उसके डॉटर सिया के। क्या बात है, कौन आ चुका है यहाँ पे हमारे बीच में, देखिए कितना प्यारा नाम आ चुका है, आप सामने से देख सकते हैं। ठीक है, सिया। अभी मैटर हाल फिलहाल हुआ वो पहाड़ से धक्का देने वाला, तो उसमें जो मोहतरमा थी उनका नाम क्या था, सिया ही तो था। समझ रहे हैं बात को लेके। तो कहा गया रमेश की जो प्रेजेंट एज है वो 6 गुना है उसके डॉटर सिया से। 9 साल के बाद में रमेश विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सिया। व्हाट इज रमेश प्रेजेंट एज। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक रमेश है और एक यहाँ पर कौन है, तो सिया है। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सिया की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। मेरे भाई यहाँ पर उसकी पुत्री सिया की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। अब से 9 वर्षों के बाद में रमेश की उम्र सिया से 3 गुनी होगी। अब से कितने वर्षों के बाद में, फ्यूचर में जाने की बात करें तो नीचे की तरफ में जाना। तो अब से 9 वर्षों के बाद में, अब से 9 वर्षों के बाद में रमेश की उम्र सिया से 3 गुनी होगी। रमेश की उम्र जो होगी वो सिया से 3 गुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रमेश और सिया का जो गैप है और यहाँ जो गैप है आपको क्या करना है, सेम करना है। आप बच्चों सिर्फ एक बात पर ध्यान दो, और वो ये कि गुरुजी हम गैप को क्या करेंगे, तो सेम करेंगे। तो यहाँ पर जब आप गैप की बात करते हो तो गैप आपके सामने कितना है 5 यूनिट, और यहाँ जब गैप की बात करते हो तो गैप कितना है 2। 6 में से घटाओ 5, 3 में से घटाओ 2। क्या 5 और 2 बराबर है, क्या 5 और 2 बराबर है, आप बोलोगे नहीं, नहीं बराबर है। तो बराबर करने का तरीका क्या है, तो बराबर करने का जो तरीका है वो ये है कि 5 वाले को किससे गुना किया जाना चाहिए, 2 से। तो हम यहाँ पर किससे गुना करते हैं, तो हम यहाँ पर 2 से। और 2 वाले को किससे गुना किया जाना चाहिए, 5 से। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो 5 से। किसी एक को पकड़ लो, चाहे तो इधर पकड़ लो चाहे तो इधर पकड़ लो, मेरे भाई चीजें तुम्हारी सेम ही मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पकड़ते हो तो यहाँ पर आप कितना यूनिट थे, 2, और कितना यूनिट बन गए, 5। तो 2 यूनिट से 5 यूनिट बने हो, तो यूनिट में जो इंक्रीमेंट किया है, यूनिट में जो इंक्रीमेंट किया है वो कितना यूनिट किया है आपने, तो बोलोगे गुरुजी 3 यूनिट किया है। और वो 3 यूनिट का मान कितना है, तो 9 साल। 3 यूनिट का मान कितना है भैया, 9 साल। 3 यूनिट का मान 9 साल, तो 1 यूनिट का मान 3 साल, और 1 यूनिट का मान 3 साल। तो रमेश का प्रेजेंटेज बताना है, तो रमेश कितना यूनिट है भैया, 12। 1 का मान 3 साल, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 का मान 36 साल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रमेश भाई, 36 साल। और अगर सिया की उम्र पूछ ले तो जल्दी से कमेंट में बताना, सिया की उम्र कितनी होगी, जल्दी से बताओ सिया की उम्र कितनी होगी फटाफट। 1 का मान 3 साल, तो सिया कितने की है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट 3 साल, तो 2 यूनिट 6 साल। बताओ इतनी छोटी बच्ची है ये सिया।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं और अगले सवाल का आंसर हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या होगा ज़रा पढ़ा जाए। मोहन का प्रेजेंट एज 4 गुना है अपनी बेटी तारा के प्रेजेंट एज के। 5 ईयर लेटर मोहन विल बी 3 टाइम एज एज तारा एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो मोहन की वर्तमान आयु उसकी बेटी तारा से 4 गुनी है। तो अगर हम ये देखते हैं ये मोहन होगा और यहाँ पर ये तारा होगा। प्रेजेंट में मोहन की वर्तमान आयु बेटी तारा की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मोहन का जो होगा वो तारा का कितना गुना, 4 गुना। मोहन का उम्र तारा का कितना गुना, 4 गुना। 5 वर्षों के बाद में, मेरे भाई आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 5 वर्षों के बाद की बात कर रहे हैं। 5 वर्षों के बाद में मोहन की उम्र उस समय तारा की उम्र की 3 गुना होगी। मोहन की जो उम्र होगी वो तारा की उम्र की कितना गुना होगी, 3 गुना यहाँ पर होगी। तो वर्तमान में जो आयु है वो ज्ञात करो। चलो, सबसे पहला कंसेप्ट एज में हम क्या करते हैं, गैप को बराबर करना। क्या करते हैं, गैप को बराबर करना। तो जब भी आपके सामने यहाँ पर आए, यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 3 का। यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 2 का। क्या ये गैप आपके बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है। तो 3 वाले को किससे गुना करेंगे आप, 2 से। तो यहाँ पर भी किससे होगा, 2 से, और इधर भी होगा किससे, 2 से। और 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 से, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 से। चाहे तो बाएं में पकड़ लीजिए, चाहे तो दाएं में पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तारा मैडम 2 यूनिट थी, तारा मैडम 3 यूनिट बन गई। 2 यूनिट से 3 यूनिट आने में कितना का खर्चा, 1 यूनिट का खर्चा। 1 यूनिट का मान कितना, 5 साल। 1 यूनिट का मान 5 साल। तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों का प्रेजेंट बताओ। 1 का मान 5 साल, तो मेरे भाई 8 का मान कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। और यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। तो 40 और 10 यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एकदम क्लियर कट, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक और बात हम आपको बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पर खैर छोड़िए, रहने दीजिए, वो वाला कंसेप्ट मत लगाइए। आइए यहाँ पर और हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इसी के ऊपर में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और धीरे 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 जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपकी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। ठीक है, आप पढ़िए इस सवाल को, यहाँ पर क्या कहा गया। सुरेश का जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है अपने डॉटर कावेरी के। 10 साल पहले, अब देखो पहले मैंने जो राउंड 1 में क्वेश्चंस करवाए हैं, तो राउंड 1 में क्वेश्चंस क्या करवाया है, आफ्टर का, कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। अगर आपने पीछे के मेरे 3 क्वेश्चंस देखे होंगे, कहां से लेकर के, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 से, फलाना साल बाद 7 ईयर आफ्टर, फिर उसके बाद में आफ्टर 9 ईयर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 ईयर आफ्टर। कल जब मैं शीट बना रहा था तो मैंने इसी तरीके से कि बारीकियों के ऊपर में ध्यान दिया। सबसे पहले मैंने ये देखा भाई आफ्टर के क्वेश्चंस बच्चों को कराइए। ठीक है, 5 साल बाद अगर उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाए तो क्या होगा, 6 साल के बाद में उम्र अनुपात हो जाए तो क्या होगा, 10 साल बाद हो जाए तो क्या होगा। तो राउंड 1 में आफ्टर वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये खत्म होगा, अब क्वेश्चन शुरू होगा 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले। तो यहाँ छोटी छोटी जो है ना तुम्हारे एक एक बारीकी, उसके ऊपर में तुम्हारी पकड़ होते जाएगी। और फिर राउंड 3 में जो कराऊंगा वो मिक्स कराऊंगा, कि मैं कुछ साल पहले का भी एज दूंगा, कुछ साल बाद का भी एज दूंगा, और प्रेजेंट पूछूंगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, सुरेश का जो प्रेजेंट एज है वो 3 गुना है कावेरी के। ठीक है, 10 ईयर अगो यानी 10 साल पहले सुरेश वाज 3 टाइम कावेरी एज। तो क्या होगा, मैं हमेशा कहता हूं प्रेजेंट को हमेशा कहां रखा करो, बीच में। तो सुरेश की वर्तमान आयु बेटी कावेरी की उम्र की 2 गुनी है। ये सुरेश है और ये कावेरी है। प्रेजेंट यहां पर है, सुरेश की वर्तमान आयु यहां पर जितनी कावेरी है उसका ये डबल है। ठीक है, सुरेश प्रेजेंट इज ट्वाइस डॉटर एज। अगो का बात होता है इधर जाओ, आफ्टर का बात होता है इधर। पहले के लिए ऊपर जाना है, बाद के लिए नीचे जाना है। तो अगर हम बात करें 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले चले जाते हैं, तो 10 साल पहले चले जाते हैं, तो सुरेश भाई साहब जो है वो 3 गुना थे कावेरी के। उस समय सुरेश और उस समय कावेरी की कहानी क्या थी, कावेरी अगर 1 थी तो सुरेश कितने थे, 3 थे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कावेरी का बताओ। मैंने कहा भाई देखो, हम अगर बाद का क्वेश्चन हैंडल करें, हम अगर पहले का क्वेश्चन हैंडल करें, मेथड ऐसा रखो कि सवाल के अंदर में कितने भी वेरिएशंस आए आपके सवाल बन जाए। और मेथड सिंपल एक ही है मेरा एज में, कि गैप को क्या रखना है, बराबर।
गैप को क्या रखना है, बराबर। अगर आप गैप को बराबर रखते हो ना, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर गैप कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और यहाँ जो गैप है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो भाई यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके। तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर कि पहले यहाँ पर ये कितना यूनिट था, 1 यूनिट, ये कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट। आप कितना मेरे भाई यहाँ पर गए हो, आप देखो यहाँ पर, तो आप ये बात बहुत तरीके से ये बात बोलोगे कि गुरुजी हम 2 यूनिट से 1 यूनिट, यानी कमी कितने की थी, 1 यूनिट की कमी की थी, और यहाँ वो कितने साल के बराबर था, तो वो 10 साल के बराबर था। किसी भी तरीके से आप बातों को कह सकते हैं जी, या तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 यूनिट लगता है, तो वर्ष में यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 साल लगते हैं। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में 1 यूनिट का खर्चा और वो 10 साल के बराबर। अगर यहाँ पर 1 यूनिट 10 साल के बराबर है, अगर यहाँ 1 यूनिट 10 साल के बराबर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट हमेशा यहाँ पर होते हो आप, प्रेजेंट हमेशा कहाँ पर होते हो, यहाँ पे। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10 साल। कावेरी का प्रेजेंटेज बताओ, ये रही कावेरी, ये रहा प्रेजेंटेज, 2 यूनिट का मान बताना है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 साल। 1 का मान 10 साल, 2 का मान 20 साल, तो कितना हो जाएगा, 20 साल। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है, बी मीन्स बाहुबली, यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए फलाने साल के बाद में, फिर कुछ सवाल आप लोगों ने किए कुछ साल पहले, ठीक है। आइए इसी संस्करण में एक आधा सवाल और हम लोग करते हैं, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, और फिर ये देखते हैं किसके आंसर आएंगे। अभी तो यहाँ पर विभा जी हैं, गोविंद हैं, अर्चना है, निशा है, ठीक है, खुशविंदर हो गए, रोशनी कुमारी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आशी है, शुभम है, संदीप है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी बताते रहिए। यहाँ पे घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश, ठीक है। 10 years ago घनश्याम was 4 times as old as आकाश। What is the difference in their current ages? दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, फर्क नहीं पड़ता है। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। ये घनश्याम है और ये आकाश है। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु, अगर हम देखेंगे 10 साल पहले की बात, तो 10 वर्ष पहले की बात हो जाएगा। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना हो जाएगी। अगर हम घनश्याम की आयु की बात करें तो आकाश की आयु का कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु के बीच में जो अंतर है वो कितने का होगा। अब अगर वर्तमान में देखें, आप देखो यहाँ पर गैप कितने का है, 2 यूनिट, यहाँ पर गैप कितने का है, 3 यूनिट। क्या बच्चों यहाँ पर ये जो गैप है वो एकदम उचित है, बराबर है, खुद ही बताइए। बोलेंगे नहीं गुरुजी बिल्कुल बराबर नहीं है। तो एज में जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो क्या होता है, गैप को बराबर करना। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें ये 2 यूनिट है और ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। 2 यूनिट से 3 यूनिट आने में कितना खर्चा लगा, 1 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर लगा, और ये बराबर कितने के है, 10 साल के। यूनिट और साल बराबर कर दो, वैल्यू की बात आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर 1 यूनिट का मान इतना है, तो सवाल में ये नहीं कहा इसका प्रेजेंट बताओ, इसका प्रेजेंट बताओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन देयर करंट, दोनों के करंट में अंतर कितने का, करंट कितना है, 6 यूनिट। एक का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 साल, तो यहाँ पर 6 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान 60 साल हो जाएगा। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात। यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बताइए आप लोग, कहीं कोई इश्यू हो तो भाई, ठीक है। आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे योद्धा लोग हैं सारे के सारे आंसर देंगे, सारे चैंपियंस हमारे आंसर देंगे, ठीक है। आ जाइए सवाल में कहा गया, अब देखो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था भाई साहब, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि पहले राउंड 1 में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फलाने साल के बाद में, फलाने साल के बाद में, फिर उसके बाद राउंड 2 में क्वेश्चन जो कराऊंगा फलाना साल पहले और उसके बाद फलाना साल पहले। अब हमने क्या कहा, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करके ये कहेंगे फलाने साल पहले अनुपात ये था, फलाने साल के बाद में अनुपात ये था, प्रेजेंट की कहानी बताओ कि प्रेजेंट की कहानी जो होगी वो
क्या होगी। एकदम बहुत प्यार भरा सवाल आपके सामने ये रहा। जिस सवाल में कहा गया 6 ईयर अगो, ठीक है, ये टी हटा दीजिएगा। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 6 ईयर द फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, एकदम याद रखिए, प्रेजेंट यहां पर होता है, मैं बहुत तरीके से यहां पर लिख देता हूं। प्रेजेंट जो होता है वो एकदम यहां रहता है बीच में, पास्ट जो रहता है वो कहाँ रहता है, ऊपर में। एक सवाल में लिख रहा हूं, आगे वाले में समझ जाना। और जो फ्यूचर होता है वो कहाँ पर होता है, तो फ्यूचर जो होता है वो हमेशा यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट अगर हम देखें, 6 ईयर अगो द फादर एज, मेरे भाई आज से 6 साल पहले जाना है, और आज से 6 साल पहले जाना है, और फादर का एज 4 गुना है बेटे के। अगर ये फादर है और अगर ये बेटा है, तो मेरे भाई यहाँ पर बेटे का कितना गुना है, तो 4 गुना है, ये कहा गया। फिर उसके बाद में कहा गया आफ्टर 6 ईयर, आज से मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों के बाद में, 6 सालों के बाद में। ठीक है, फादर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, वही फादर होगा वही सन होगा, लेकिन फादर की उम्र क्या होगी, तो डबल हो जाएगी सन की उम्र के। तो यहां पर कहा गया रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में मेरे भाई यहां पर जो रेशियो होगा, यहां जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जो रेशियो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता था, पहले क्वेश्चंस में क्या दिए जाते थे, प्रेजेंट से यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट होता था, फ्यूचर दिया जाता था, या प्रेजेंट से पास्ट दिया जाता था, प्रेजेंट को ही गायब कर देगा। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका फलाने साल पहले फलाने साल बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, एग्जामिनर को अपने क्वेश्चंस के अंदर में जितने वेरिएशंस करने हैं उसे करने दो, उसे अलाउ करो कि जी जी भाई साहब आप करिए, बिल्कुल करिए। हमारे पास में आदित्य सर का गैप वाला मेथड है, और वो ऐसा मेथड है जो हर क्वेश्चंस पर अप्लाई होता है और हर क्वेश्चन को आसान बनाता है, और उसमें कोई ड्रामा नहीं है, ये आएगा तो ऐसे कर लेना, वो आएगा तो वैसे कर लेना, वो आएगा तो वैसे कर लेना, ऐसा कुछ भी नौटंकी नहीं है। सिंपल एक ही बात वो कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई दो लोगों की उम्र का गैप कभी भी नहीं बदलता है, तो गैप नहीं बदलता है तो बस वो ये कहते हैं गैप को सेम रखो। अब जैसे फादर और सन के बीच में गैप यहाँ 3 यूनिट का है, और यहाँ पर जो गैप है वो 1 यूनिट का है, तो गैप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, और ये फैक्चुअल बात वो बोलते हैं, रटने वाली बात नहीं होती, सच में दो लोगों का गैप नहीं होता है चेंज। तो गैप अगर 3 है तो यहाँ पे कितना बनाना है, तो 3 बनाना है, तो बस यही काम आपको करना होता है। ठीक है, कोई ऐसी रटी रटाई वाली बात हुई नहीं। अब मैं आपसे ये बात कहता हूँ, बहुत सिंपल सा, आज बेटा कितना यूनिट पर है, 1 यूनिट पे, बेटा कितना यूनिट का हो गया, 3 यूनिट, तो अपने आप तो हुआ नहीं होगा, जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट हुई होगी। तो मैं ये कहता हूं इस जगह से इस जगह तक आने के लिए कितना यूनिट चलना पड़ा है, 1 यूनिट को 3 यूनिट बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा है, तो आप बोलोगे गुरुजी 2 यूनिट करना पड़ा है। और ये 2 यूनिट की वैल्यू अगर तुम वर्षों में देखोगे, साल में देखोगे, तो क्या रहा होगा, तो पहले यहां से यहां चल कर के आए कितना साल, 6, और फिर ये कितना 6, यानी इस जगह से इस जगह तक आते आते कितने साल लग गए आपके, 12 साल लग गए। आप सोचिए, आपको ये देखना है यूनिट में कितना लगा और साल में कितना लगा। तो यूनिट में कितना लगा मेरे भाई, 2, और साल में पहले 6 साल और 6 साल, यानी कितने साल लग गए, 12 साल, यानी 2 यूनिट का मान कितना है, 12 साल। तो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 6 साल हो जाएगा, तो फिर वही बात है, सवाल को कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से। कोई मेरा भाई अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल करके सवाल को बनाना चाहता है, वो वैल्यू निकाल करके बना ले। वैल्यू निकाल करके कैसे बनाएगा, 1 यूनिट का मान 6 साल, तो अगर 1 यूनिट का मान 6 साल, तो ये 4 यूनिट था, तो ये कितने का था, 24 साल का था, और यहां पर ये कितने का था, 6 साल का। कहा गया प्रेजेंट का रेशियो बताओ, जो प्रेजेंट है ना इसका रेशियो बताओ, तो 24 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12। रेशियो की जब बात आती है तो 5:2, 5:2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, आंसर है, बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखेंगे तो साफ तौर पर कहेंगे कि 5 क्या होगा, तो 2 होगा, 5 क्या होगा, तो 2 होगा। आइए चलिए, अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि और क्या दूसरा तरीका हो सकता था। बिल्कुल, आप 1 यूनिट का मान कितना कहते हैं, 6 साल कहते हैं, आप इसका रिवर्स भी तो बोल सकते हैं। अगर 1 यूनिट 6 साल के बराबर, तो 6 साल कितने के बराबर, 1 यूनिट के बराबर, यानी ये 6 साल कितने के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। तो अगर आपको यहां पर 6 साल बाद आना है, तो कितना यूनिट ऐड करना पड़ेगा, 1, 4 में 1 ऐड करिए 5 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करिए 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर 5:2
दे सकते हैं। ऐसे भी आप आंसर कितना दे सकते हैं, 5:2 जो है वो उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं। सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या और भी तरीका है इस सवाल को बनाने का? हाँ जी मेरे भाई, और भी तरीका है इस सवाल को बनाने का। और वो तरीका यहां पर क्या है, मैं कहता हूं कि आप यहां पर कुछ मत करिए, ना आप इसको लिखिए और ना आप मेरे भाई यहां पर इधर में जाइए, आप कहीं पर कुछ मत जाइए। और मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं जिसको हम लोग ये कहते हैं कि सवालों में रिस्क लेकर के उसका उत्तर देना। भाई है ना, बच्चे आजकल क्या हो गए हैं, आज से अगर आपने देखा होगा, एक दो दिन पहले भी मैंने मतलब कल तो नहीं, परसों वाली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई मेथड तुम्हें आता है तो भाई तुम्हारे अंदर, ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई मेथड आपको आता है तो आपके अंदर ये चुल क्यों है कि मुझे उस मेथड के माध्यम से ही बनाना है और बना करके अपना उत्तर लेके आना है? आप इस बात के लिए वहां पर जो होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों होते हो? नहीं यार हम इसको बनाएंगे, हम इससे आंसर देंगे। भाई नहीं करना, नहीं करना। कई ऐसे सवाल हैं जो विद इन सेकेंड्स उड़ जाते हैं, बन जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, यहां पर इनका गैप कितना है भाई? 3 है। ठीक है, आप एक काम करो, क्वेश्चन में इन्हीं दोनों के बारे में पूछा है ना कि इन दोनों का प्रेजेंट क्या होगा, तो क्वेश्चन में भी हर जगह पर गैप निकालो। यहां पर गैप कितना? 3 हो गया। यहां पर गैप कितना? 2 हो गया। यहां पर गैप कितना? 8 का हो गया। और यहां पर गैप कितने का हो गया? 4 का हो गया। तो दोस्त मेरे, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये, अगर इनका गैप कितने का है? 3 का है, तो गारंटी कहता हूं जो सही ऑप्शन होगा वहां पर जो गैप होगा वो 3 का ही मल्टीपल होगा। वो 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा। मतलब मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यूनिट और यहां वर्ष के बीच में संबंध निकालने की, कोई जरूरत नहीं है वैल्यू निकालने की, कोई जरूरत नहीं है प्रेजेंट आने की। अगर ये बुद्धि सही जगह पर है, भगवान ने आपको इतना बता दिया, तो मेरे भाई यहां पर याद रखिए जो गैप होगा, ये नहीं कह रहा 3 है तो 3 ही आएगा, नहीं, कई बार 3 का मल्टीपल भी आ सकता है, या उससे छोटा भी आ सकता है। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम सवालों को भी और देखते हैं। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मेरे साथ में बने रहिए, सवालों को आप लगाते रहिए। जितने प्यार से हम आपको कितनी भी कोई भी टॉपिक पढ़ा देंगे, उतना मेरे भाई प्यार से आप जीवन में कहीं भी नहीं पढ़ोगे, मेरा दावा है। आइए पढ़िए। अगर हम देखते हैं तो 1 ईयर अगो द बी वाज, अच्छा ठीक है, यहां पर फैक्टर भी इसका हो सकता है, ऐसी संख्या जो 3 को डिवाइड करे। 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा था, 8 20 को डिवाइड नहीं कर रहा था, 4 20 को डिवाइड नहीं कर रहा था। अभी हम आगे आपको और बताएंगे। 1 ईयर अगो द एज ऑफ बी वाज ट्वाइस दैट ऑफ ए, आज से 1 साल पहले जाना है, आज से 1 ईयर अगो जाना है। तो 1 ईयर अगो द एज ऑफ बी वाज ट्वाइस दैट ऑफ ए, बी की अगर हम बात करें तो वो ए का क्या होगा? ट्वाइस होगा। यहाँ ये जितना है उसका मेरे भाई डबल होगा। 9 ईयर आफ्टर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड ए वुड बी 4:3। 9 साल के बाद की अगर हम बात करें तो 9 ईयर आफ्टर, तो मेरे भाई यहाँ पर बी और ए की बात अगर हम करते हैं तो बी और ए की बात क्या हो जाएगा? तो बी और ए वुड बी 4 मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4:3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? तो अगर हम देखते हैं बहुत तरीके से, तो देखो 1 साल पहले 9 साल के बाद में, ये जो गैप है, गैप हमारे सामने कितने का है? 1 साल का। ठीक है, 1 साल तो नहीं कह सकते इनके बीच में, ये जो गैप है कितने का है? 1 यूनिट। और यहाँ जो गैप है ये कितने का है? 1 यूनिट। तो सबसे मजे की बात यहां पर हो गई, क्या हमको गैप बराबर करना पड़ा? सर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे गैप क्या है? बराबर है। बच्चों मेरे गैप बराबर है, आप इस बात को समझिए, जो गैप है अपने वो क्या है? तो बराबर है। तो ये जो अपने गैप हो गए ये क्या हो गए? बराबर हो गए। अब अगर अपने गैप बराबर हो गए तो टेंशन ही नहीं है। आप मुझे बताओ, एक से यहां से 3 आते आते कितना यूनिट आप बढ़े हो? 1 यूनिट से बच्चों यहां पर 3 यूनिट आते आते कितना यूनिट बढ़े हो? तो बोलोगे गुरुजी 2 यूनिट बढ़े हो। और अगर हम बात करते हैं 2 यूनिट हम बढ़े हैं, तो यहां पर 1 और 9 कितने साल? 10 साल। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर 10 साल हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 10 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 साल। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 साल। अब 1 यूनिट का मान 5 साल होगा, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितना होगा? 1 का मान 5 साल, 2 का मान कितना भैया? 10 साल हो गया, और इसका मान 5 साल हो गया। अब आप एक बात बताइए, प्रेजेंट पर आना है, अभी आप पास्ट में हो, पास्ट से प्रेजेंट में आना है। 10 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11। और 5 में 1 जोड़ो कितना? 6। तो सम कितने का आ जाएगा? 11 जमा 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। एकदम सटीक, कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया। एकदम सॉल्व बढ़िया तरीके से आपका ये हो गया। फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको,
1 यूनिट का मान 5 साल है तो इसका मान 10 साल और 5 साल, 10 साल में 1 साल जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 11 साल हो जाएगा, और 5 साल में 1 साल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। 11 और 6 दोनों का सम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 साल। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं आप यहाँ पर इस सवाल को और देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। एक बच्चा कहता है, ठीक है, कमेंट आ रहा है बहुत ज्यादा, और ये बच्चा कह रहा है, कौन कह रहा है, थोड़ा रोको एक बार इधर। एक है विकी गौर, क्या है, विकी गुज्जर करके है, ठीक है। कहता है सर यू आर जापान विदाउट पी करके, ये क्या होता है भाई, है भाई साहब का कहना है यहाँ पर यू आर जापान विदाउट पी, मतलब अगर पी को हटा दे तो, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही वाली तुम चीप हरकतें करते रहो, मतलब है यही वाला डायलॉग तुम उसको भी चिपकाते हो, यही वाला डायलॉग तुम हमको भी चिपका दिए। बताओ, थोड़ा तो कुछ दूसरा बोले होते, कुछ अच्छा बोले होते। चलो अच्छा लगा सुन करके, मतलब बढ़िया है कि हम आपके जान हैं, बट हमको पता है पहले ये वाला डायलॉग तुम उस पर चिपकाए होगे, पहले तुम उसको मैसेज किए होगे, उसको यहाँ पर जो है थोड़ा खुश किए होगे, ठीक है, अब हमारे ऊपर में लगा रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सवाल पे फोकस कर लो भाई, यू आर जापान विदाउट पी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए सवाल पढ़ लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे जान है प्राण है और क्या क्या है। सवाल पढ़िए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया, ठीक है, सवाल पढ़िए मेरे भाई, यहां पे क्या कहा गया। 4 years ago Ravi was 4 times as old as Kavya, 7 years from now Ravi will be 3 times as old as Kavya, सम ऑफ प्रेजेंट एज क्या होगा। मेरे भाई यहां पर आप देखिए, कुछ साल पहले और यहां पर कुछ साल के बाद में क्या कहा गया, पढ़िए। 4 years ago Ravi was 4 times as old as Kavya, रवि है और कौन है भैया, काव्या है। तो यहां पर कहा गया आज नहीं, आज से कितने साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले रवि जो होगा 4 गुना होगा काव्या के, रवि जो होगा वो काव्या के कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। कितना गुना होगा, 4 गुना। 7 years फ्रॉम नाउ, आज से कितने साल के बाद में, 7 साल के बाद में रवि विल बी 3 times एज ओल्ड एज काव्या, रवि जो होगा वो यहाँ पर काव्या का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। रवि जो होगा वो यहां पर क्या होगा, काव्या का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये हो गया 4 साल पहले और ये हो गया 7 साल के बाद में, जापान विदाउट पी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा ऐसा बात बोलते हो ना, मन में रह जाता है, फिर उसके बाद आदमी सोचते रहता है, ठीक है। तो 4 साल पहले ये अनुपात है, 7 साल के बाद में ये अनुपात है, इन दोनों का गैप कितने का है, 3 का, और इन दोनों का गैप कितने का है, 2 का। सबसे पहला उद्देश्य भाई साहब क्या होता है बताइए, गैप को बराबर करना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहां पर गैप को क्या करना, बराबर। क्या आपने गैप को बराबर किया है, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, तो बराबर करिए। 3 को किससे गुना करिए, 2 से। तो अगर आप यहां 2 से गुना करेंगे तो देखिए आपके सामने ये हो गया, और 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3, और यहां भी कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखिए आप है कहां पे, 2 यूनिट पे, जाना है कहां, 3 यूनिट पे, बढ़त कितने की, तो 1 यूनिट की, और ये 1 यूनिट का जो मान है वो कितना होता है, 1 यूनिट का मान हमारे सामने 11 साल, 1 यूनिट का मान 11 साल, 1 यूनिट का मान 11 साल, 1 यूनिट का मान 11 साल। अब अगर 1 यूनिट का मान 11 साल है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, भाई 1 यूनिट का मान 11 साल है, तो ये बताओ 8 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी कितना, 88 साल, और यहां पर 2 का मान कितना हो जाएगा, 22 साल। अब बताइए 88 में 4 जोड़ेंगे कितना, 92 हो जाएगा, प्रेजेंट पहुंच गए, और 22 में 4 जोड़िए कितना, 26, प्रेजेंट पहुंच गए। दोनों का सम कहा गया है, गुरुजी यहां पर ये कितना हो जाएगा, 118, तो सम कितना होगा, 118। तो यू आर माई जापान विदाउट पी, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बच्चा कहता है पूरा डांस कर रहे थे बारात में, तो बारात में अधूरा डांस भी करना होता है, बताओ तुम, ठीक है। चलो मन इस बात से खुश है कि सभी लोगों का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, 118 सभी लोग आंसर दे रहे थे। अगर तुम लोगों ने आंसर सही दिया तो चलो एक काम करो, इस सवाल का आंसर दे दो, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई कुल मिलाकर के कितना वक्त देता हूँ, कुल मिलाकर के हम आपको 25 सेकंड का वक्त देते हैं, 30 सेकंड का वक्त ले लीजिए, आइए चलिए 30 सेकंड का वक्त ले लीजिए, आंसर दीजिए। मतलब एज में मैं कह रहा हूं ना कि जिस तरह से मैं आपको एज पढ़ा दूंगा, आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एज ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे मेरे भाई यहां सीखा जाता है, ठीक है। पढ़िए जल्दी पढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है, बढ़िए सवाल को मेरे भाई। 30 सेकंड आपके बीत चुके हैं, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। ठीक है, सभी लोग आंसर बता रहे हैं 50, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ विक्रांत एंड शिवम 5 ईयर अगो, आज नहीं 5 साल पहले। आज की बात कर ही नहीं रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ विक्रांत एंड शिवम, मेरे भाई यहाँ पर 5 ईयर अगो कितना था, 3:1 था। अब कहा गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस विल बी 2:1। आज नहीं 5 साल के बाद में, और 5 साल के बाद में जो उम्र का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। ये हमसे कहा गया है। तो सवाल में कहा गया सम ऑफ देयर परसेंटेज, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, गैप देखो। गैप अगर काम है तो यहाँ पर देखिए गैप कितना है, 2 का है, और यहाँ गैप कितने का है, 1 का है। भाई मेरे एज में सिर्फ आप लोग एक ही बात सीखते हैं, और वो ये गैप को बराबर करो। तो अगर आप यहाँ पर गैप को बराबर करोगे, जैसे 2 है तो यहाँ भी आपको कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाई आप यहाँ पर 2 करिए, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 करिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने कितना यूनिट, 1, यहाँ कितना यूनिट, 2। आपने बढ़ाया कितना, तो मैं कहूँगा 1 यूनिट हमने बढ़ाया है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 5 जमा 5 यानी कितना है, 10 साल है। अगर 1 यूनिट का मान मित्र मेरे 10 साल है, 1 यूनिट का मान मित्र मेरे 10 साल है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 30 साल हो जाएगा, और 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। 30 में आप 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया दोनों का सम बताओ। भैया बताइए शिवम जी, 15 और 35 कितना होता है, 50 होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा। पकड़ ऐसी रखो कि यहां पर सवाल चाहे कोई भी हो, आंसर तुम्हारा निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सवाल चाहे कैसा भी हो, आंसर आप ही का आएगा। आइए अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने आपकी शीट में क्या किया है, मैंने यहां पर पर्टिकुलरली, मैं जो है ना, मतलब जब कल मैं काम कर रहा था पूरी टीम के साथ में, कल जब मैं क्वेश्चंस बना रहा था, क्योंकि कल तो क्लास लगी नहीं आपकी, क्वेश्चंस थे नहीं, तो पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये देखोगे, शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था यार इतने टाइप में मैंने शीट को बांटा था। ये कितने टाइप है, हमारे 7 टाइप हैं। इसमें जब हमने बांटा तो इनमें हमने यहाँ पर क्या रखा, नमस्कार, इनमें हमने जो रखा वो क्या रखा कि सपोज करिए कोई एक मेरे पास में यहाँ पर टाइप 1 है। अब वो टाइप 1 है यहाँ पर ना, तो इस टाइप के पहले मान लीजिए 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, 30 क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहली बात तो रिपीटिशन हम हटा देते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन ना हो, और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, इसको बांटा जाता है लेवल के आधार पे। ठीक है, कि भैया यहाँ पर जो रहेगा पहले क्या रहेगा, ईजी रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और आपको पता है किस लेवल का मेरा रिसर्च होता है, मैं ऐसे हवा हवा में कभी जीवन में बात नहीं करता हूँ, कभी नहीं बात करता हूँ। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊंगा, आप वो देख करके दंग रह जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं ये बात, हालांकि हमने ये बात कहा था अपनी टीम को कि ये पीपीटी में ये बात डाल दें। ठीक है, वो भूल गए थोड़ा सा डालना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, कि आपकी एक एक शीट बनाने पर, आपकी एक एक शीट बनाने पर मेरे भाई यहाँ पर कितनी मेहनत होती है। मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ सिंपल सा। ठीक है, वर्ड फाइल खुल जाएगा भाई इसमें। ठीक है, वर्ड फाइल खुल जाएगा इसमें। हम्म, नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ, पीडीएफ तो खुल जाएगा है। मैं आपको 2 चीजें भेज रहा हूँ, फटाफट यहाँ पर इसको भेजिए। ठीक है, और किस तरीके से सेग्रीगेशन होते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, इतना आसान नहीं है किसी भी चैप्टर का शीट बनाना उस तरह से। ऐसा क्यों किया जाता है, इजी मॉडरेट हाई, कि पहले अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर डेवलप करिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा भाषा का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो इसके ऊपर में पकड़ लेकर आइए, फिर थोड़ा भाषा का और बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर में थोड़ा पकड़ लेकर आइए। इससे यहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी एग्जाम को देंगे मेरे भाई, आपके सारे के सारे एग्जाम निकलेंगे। इससे फायदा यहाँ पर क्या होगा, जीवन में आपको कभी भी 2 या 3 या 4 टीचरों से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बैच में सारा का सारा कवर हो जाएगा। और मैं इस बात से भी दावे पे कह पाऊंगा, और मैं कहता भी हूं, कि अगर एक बार तुमने यहाँ पढ़ लिया तो जीवन में मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कोचिंग का अंतिम स्टॉप है ये। पहले तुम्हारी बस कहाँ चल करके आई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा आखिरी स्टॉप होगा। मेरे से पढ़ने के बाद में तुम्हें जीवन में किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ये बात पे दावा ठोकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे क्या हुआ। आपके कितने टाइप हमने बांटे थे, 7 टाइप हमने बांटे थे। आपने टेलीग्राम कर दिया सर, या मेल कर रहे हैं आप, मेल कर रहे हैं, तो हमने 7 टाइप बांटे हैं ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हर एक टाइप के ऊपर में किस तरह से काम होता है। भाई जल्दी भेज दीजिए, दोनों भेज दीजिए। दोनों भेजा आपने, अरे जल्दी बताइए ना। तो आपको हमने दोनों कहा था, तो आपने एक क्यों भेजा है?
अरे इतना ही खाली भेजिए ना आप, यहाँ पे कॉम्प्रेस करना नहीं करना मेरा काम है, ठीक है। टेलीग्राम कर दीजिए, टेलीग्राम है तो, टेलीग्राम है अपने पास में, इतने देर में तुम खुद ही कर लिए होते। ये बताइए मेल है कि टेलीग्राम है, जल्दी बताइए। चलिए 9:42 नहीं भैया, नहीं आया मेल पे। चलो भाई बैक बेंचर्स, बहुत बढ़िया, तो आ जाइए। मजा आ रहा है भाई। चलिए पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, आप लोग उसको देखिएगा। जैसे मैं आपको ये वर्ड फाइल ही है, एक एक चीज बैठ करके मैं खुद ही अपने सिस्टम्स पे करते रहता हूँ। अब जैसे आपको विद्याग्राम का ही मैं दिखा रहा हूँ, ये एज हमने बनाया था, टाइप वाइज अरेंज शीट प्लस आंसर की प्लस सॉल्यूशन, हर एक चीज यहाँ पर इसका लगाना पूरी तरीके से। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई जो ब्लूप्रिंट होता है कि यार पढ़ाने के लिए, कि भाई मेरे को अगर ये टॉपिक पढ़ाना है तो मैं अपना ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा टाइप, छठा टाइप, सातवां टाइप। पहले वाले टाइप में देखो इजी के कितने क्वेश्चन है, 5 है। फिर इस टाइप में मॉडरेट कितने क्वेश्चन थे, 9। और फिर उसके बाद हाई लेवल के कितने हैं, 3 है। ऐसे ही यहाँ पर इजी के इस वाले टाइप में 6 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही मॉडरेट के कितने हो गए, 10। इसमें हाई हमने बिल्कुल भी नहीं रखा है। फिर यहाँ इजी 5 हो गया, फिर मॉडरेट इतना हो गया, ऐसे कर करके इस वाले टाइप में जो मल्टी पर्सन या फैमिली या लीनियर पजल आता है, अब इसमें कोई आसान क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो कहीं देखोगे जिसमें टफ नहीं बनता वहां टफ में 0 है, और कहीं जहां आसान नहीं बनता तो आसान कितना है, 0 है। मॉडरेट कितना है, 2 है। हाई लेवल के कितने हैं, 4 है। इस तरह से करते करते जब आप इनके टोटल करते हो, आप 70-80 क्वेश्चन तक पहुंचते हो एक एक चीजों के ऊपर। मैं कह रहा हूं ना, ठीक है, कि एक एक मतलब एक छोटा सा एज है, लेकिन उस एज को भी पूरी तरीके से उसका धागा आदमी खोल देता है कि चलो आओ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितने सवाल है। टाइप वाइज बनाना, लेवल वाइज बनाना, फिर उसके बाद में मतलब बहुत तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को करना। बस मैं इतना ही अभी आपको दिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो टीचर भी बन रहे हैं उनको भी मैं सजेशन दूंगा, टाइप वाइज लेवल वाइज मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। आप अगर पढ़ा रहे हैं अपने संस्थान में तो इसी तरह से पढ़ाइए, ठीक है। इससे फायदा होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट होती है। आइए, मेरा पूरा पूरा दिन एक एक चैप्टर पे लग जाता है। आइए पढ़िए इस सवाल को। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, 10 साल पहले एक फादर का एज 3.5 गुना था अपने बेटे के एज के। 10 साल के बाद में फादर का एज इतना गुना होगा अपने बेटे के एज के, सम क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं जी 10 ईयर अगो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ईयर अगो, ठीक है। फादर एज वॉज 3.5 टाइम, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3.5 टाइम सन एज। मेरे भाई ये फादर है और यहाँ पर ये सन है, तो 10 साल पहले फादर का उम्र सन का कितना गुना होगा, 3.5। अब लोग 3.5 का मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 3.5 है, ऐसे समझते हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, ऐसे समझते हो, ऐसे ही लिखो, बात की बात है, हम देखेंगे। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से कितने साल के बाद, 10 साल के बाद। फादर एज विल बी यहाँ पर इतना, फादर है और उसके बाद में सन है, तो फादर एज कितना होगा, इतने टाइम सन एज। मेरे भाई यहाँ पर इतना गुना सन का एज का, तो यहाँ पर हम सन को इतना लिखते हैं, तो ये जितना भी आएगा लिख दो। 4 × 2 8 + 1 9, ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, 4 दूनी 8 1 9, 9/4। अब आप आपके सामने यहाँ पर आपने जी लिख दिया कि यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 3.5 है, और ये 1 है तो इतना है। बट ऐसे बात नहीं बनती है, इसको रेशियो नहीं कहा जाता है। इसको अगर आपने रेशियो कहा तो ये रेशियो की बेइज्जती है, और कोई बात यहाँ नहीं है। मेरे भाई आप सबसे बढ़िया दशमलव उड़ा करके आप 5 से 7 बार में काटिए और 5 से 2 बार में काटिए, सबसे बेस्ट है। यानी अगर हम यहाँ रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इतना होना चाहिए कि सर अगर 2 मानते हैं तो इसको 3.5 गुना कितना होता है, 7 होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये नीचे में 4 नहीं रहेगा, ये 4 जाकर के उधर मल्टीप्लाई करेगा और करेगा, तो यहाँ पर रेशियो ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी भी रेशियो डेसिमल में नहीं होता, ये रेशियो की एक जनरल परिभाषा है। रेशियो जब भी रहता है तो ऐसे रहता है। तो अगर हम सवालों की बात करें, 10 साल पहले ये अनुपात, 10 साल के बाद में ये अनुपात, तो जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। आप यहां पर देखिए, सिंपल एक कंसेप्ट है कि गुरुजी जो गैप होगा वो क्या होगा, सेम। 5 का गैप है और यहां पे कितने का गैप है, 5 का गैप क्या है, सेम है। ऑटो मोड पर गैप सेम है तो करने की जरूरत नहीं है। आप यहां बताओ 2 यूनिट पे थे, 4 यूनिट पर आ गए। ऐड कितने की बात की हमने, हमने जी ऐड किया हमने 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट हमारे सामने कितने के बराबर है, तो 2 यूनिट हमारे सामने 20 साल के बराबर है, ठीक है। अगर ये 2 यूनिट 20 साल के बराबर है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 साल, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 साल हो जाएगा, तो 7 का मान हो जाएगा 70 और 2 का मान हो जाएगा 20। 7 का मान 70, 2 का मान 20। सम ऑफ देयर प्रेजेंट कहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका प्रेजेंट कितना होगा, 80 होगा, इसका प्रेजेंट कितना होगा, 30 होगा,
और दोनों का सम कितना होगा दोस्तों, 110 होगा। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली। तो अभी तक तो यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और लेकर के आते हैं। अब पढ़िए इस सवाल में, सवाल नंबर 14 में यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, साफ तौर पर सवाल में आप पढ़िए, 3 year ago the age of person was 6 times the age of his younger brother. 8 year later the person will be 3 year less than twice the age of his younger brother. Find the present age of the person and his younger brother. इस तरह के सवाल। अब ये सवाल पहले तुम लोगों को मैं बहुत तसल्ली से, मैं आपको 1.5 मिनट का वक्त देता हूं। सोचिए, नॉर्मली हम आपको 30 सेकंड का वक्त देते हैं, लेकिन मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि 1.5 मिनट का वक्त आपको दिया जा रहा है। आप यहां पर बनाइए भाई, 1.5 मिनट है, पूरा बनाइए, पहले प्रयास करिए। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाइए आप लोग। पूरा 1.5 मिनट का वक्त मैंने आपको दिया है। ठीक है, कि जैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चंस आते आते हैं, एकदम से बीच में बाउंसर एक आ गया, वाइफ का कॉल आया है सर। तुम्हारे फूफा मेरा ब्याह करवाए थे, बताओ, जो वाइफ का कॉल आ गया, बोलो कौन करवाया था, तुम करवाए थे, कौन करवाया था, कि वाइफ का कॉल आ गया। कुछ तो ये कहते हैं कि सर की 2 साल की बेटी है, कुछ कहते हैं हाँ बेटी 2 साल की, कहाँ भाई, वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इस साल उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, लड़का देख रहा हूँ उसके लिए, वहां पे रिश्ता के लिए, बताओ। गजब हाल है। मैडम जी का फोटो वॉलपेपर पे लगाए हैं, भाई है ना, खुद से बहुत प्रेम है, देखो यहाँ पे खुद का फोटो है वॉलपेपर में, समझ में आ गई बात। हाँ, अंदर खोलोगे तो भगवान जी का फोटो है, मैडम जी का लगाए। ऐसे ऐसे लोग हो न रे, क्या ही कहें हम। आ जाओ पढ़ो। तो यहां पर अब ये सवाल है कि जो दिखता है आपको पिछले वाले की तरह, लेकिन बनेगा नहीं उसकी तरह। अगर आप इस सवाल को ऐसे समझोगे कि यार ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है और जो रेशियो मेथड हम उससे बना लेंगे, तो सर आप भ्रम में है। मैं आपको बताऊं, ये भ्रम तोड़िए अपना और इस सवाल को देखिए। क्वेश्चन में कहा गया 3 year ago, आज नहीं 3 साल पहले। और अगर हम देखेंगे 3 साल पहले, द एज ऑफ पर्सन वॉज 6 टाइम द एज ऑफ यंगर ब्रदर। अगर मेरे भाई यहाँ पर एक पर्सन है और एक उसका ब्रदर है, तो एज ऑफ पर्सन वाज मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, 6 टाइम द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यहाँ पर मेरे भाई एक व्यक्ति है, तो अपना मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एज ऑफ पर्सन वाज 6 टाइम द एज ऑफ यंगर ब्रदर। 8 year लेटर, आज नहीं, कितना मेरे भाई यहाँ पर 8 साल के बाद में, 8 साल के बाद में 8 year लेटर द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 टाइम। मेरे भाई यहाँ पर ये जो पर्सन होगा, द एज ऑफ पर्सन, ठीक है, कहा गया यहाँ पर द एज ऑफ पर्सन, फिर से मैं कहता हूं, एज ऑफ पर्सन विल बी 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ यंगर ब्रदर। मेरे भाई यहाँ पर ये यही लाइन बहुत कठिन है बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को यहाँ पर जानने के लिए, यार ये क्या हो रहा है, 4 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, विल भी यहाँ पर क्या होगा, 3 year लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। आसान भाषा में यहाँ पर कहेंगे, उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। छोटे भाई का है, इसके 2 गुने से 3 वर्ष कम होगा। अब ऐसे केस में मेरे भाई तुमको x मानना ही पड़ेगा, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आप यहां पर कहोगे कि भैया ये जितना होगा, तो इसके यहां पर 2 गुने से 3 कम होगा। अब देखो, ये वाला फॉर्मेट हम कहां पे लगाते हैं, जहां हमारे सामने रेशियो दिया गया होता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहां देखोगे, यहां रेशियो दिया था और यहां रेशियो दिया था, तो हम इस फॉर्मेट को लगा पाए। लेकिन अगर आपके सामने मेरे भाई यहां पर बात ऐसे बन जाए कि भैया, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, कि अगर आपके सामने कहानी ऐसी बन जाए कि भाई मेरे जो गैप है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप देखोगे अब ऐसी वाली स्टेटमेंट कह दी जाए जो रेशियो में ना दिया गया हो, आप इस मेथड को नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम, 2 गुने से 3 वर्ष कम। तो यहां पर क्या है, अगर रेशियो दिया जाएगा, ये मेथड अप्लाई करो। यहां रेशियो दिया ही नहीं है, तो जब रेशियो नहीं दिया है, किससे अप्लाई करेंगे, बेसिक से। अब बेसिक से यहां पर हम कैसे बनाएंगे, भाई 3 साल पहले का अनुपात यहां पर ये है, उसके बाद में यहां पर जो हो गया 8 साल के बाद में ये हो जाएगा, क्या होगा। ऐसे सवालों को बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है,
आपको लगता है कि यहाँ पर इसको x मानना चाहिए, उसको x मानना चाहिए, किसको x मानना चाहिए, मैं आपको इसको डिकोड करके बताता हूँ कि आप इसको डिकोड करके कैसे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये x और ये चीज़ को भूल जाइए। आप यहाँ पर एक पल के लिए इसको भूल जाइए कि आप इसको क्या मानेंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ जो भी आंसर होगा यहाँ पर इसके डबल से 3 कम होगा। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, ऐसे सवालों में आप बोला करो कि पर्सन का एज 6 है, तो यहाँ पर इसका एज कितना है, तो x है। आप इधर x बनाया करो, मैं आपको बता रहा हूं बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये बताइए मेरे भाई, 3 साल पहले की ये कहानी थी, तो 3 सालों के बाद में आप कितने पर आएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी कितने पर आएंगे, 6x प्लस 3 पे। और ये कितने पर आएगा, तो मेरे भाई x प्लस 3 पे। आप इसमें 8 साल और जोड़ लीजिए, ठीक है। या फिर एक काम करिए ना, आप सीधा यहां से यहीं पर आ जाइए। आप देखिए सवालों को कितने सरल भाषा में आप बना लेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा था ना कि ये सवाल कैसे बनेगा, मैं बताता हूं। आप यहां पर इस पे थे, आप 3 साल और 8 साल कितने साल के बाद आएंगे, 11 साल के बाद आएंगे। तो 11 सालों के बाद की कहानी क्या होगी, 11 सालों के बाद की जो कहानी होगी वो यहाँ पर इतनी हो जाएगी, और इसमें 11 सालों के बाद की जो कहानी होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो वो यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी उम्र इतनी हो जाएगी और इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पर्सन विल बी 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ये पर्सन है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर ये ब्रदर है। और ये जो पर्सन की उम्र है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये जो भी उम्र इसका दिया गया है, समझिएगा मेरी बात को, आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उस समय अगर हम देखेंगे, उस समय पर्सन का उम्र इतना हो गया होगा, ब्रदर का उम्र इतना हो गया होगा, तो जो पर्सन का उम्र होगा अपने ब्रदर के उम्र के दोगुने से कितना कम है दोस्त मेरे, 3 कम है। यही बात कहा गया, ठीक है। 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ ब्रदर, मेरे भाई इसके डबल से कितना कम, 3 साल कम। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी को अगर आपने समझ लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, लोग ऐसे लिखते हैं, ये x को मानेंगे तो यहां लिखेंगे 2x माइनस 3। मैं कहता हूं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, ऐसे मत करो, समझो मेरी बात को। तुम्हारे सामने ये दिया गया था, इसको मानो। 3 साल और 8 साल बाद शिवम भाई कितने साल बाद है, 11 साल। इधर भी 11 साल, इधर भी, बट इट डजंट मीन कि बराबर हैं, ठीक है। 11 के बाद इसकी उम्र इतनी होगी, इसकी उम्र इतनी होगी। बराबर करने के लिए कोई एक संबंध होना चाहिए बीच में, और वो संबंध क्या है, फलाने की उम्र इसके डबल से 3 साल कम। ये हुआ मेरे भाई। अब आप यहां सॉल्व करिए, आप देखेंगे तो कहेंगे 6x है और ये कितना x है, 2x है। 6x में से 2x को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो, 2 इंटू 11 कितना, 22, 22 में से 3 गया कितना, 19, और 19 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, 18। तो 4x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 4x का मान हमारे सामने हो जाएगा 18 साल। 4x का मान कितना हो जाएगा, 18 साल। 4x का मान कितना, 18 साल। आप यहां पर देखोगे तो फिर 2x का मान कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। भाई 2x का मान कितना हो जाएगा, 9 साल। क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। आराम से आते हैं, आप देखिए, आप यहां पर बोलेंगे सर 2 का मान कितना हो गया, 9 साल। 1 का मान कितना, 4.5 साल। भाई 4 का मान 18 होता है, 4 का मान 18 होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4.5 साल। x का मान 4.5 साल, तो यहां पर हम बहुत तरीके से कह पाएंगे x का मान कितना, 4.5 साल, ठीक है। और यहां पर जो होगा मेरे भाई, इसका देखो ये कितना x है, 6x है, तो 4.5 का 6 गुना कितना होता है, 6 इंटू 4 24, और 6 का आधा 3 27, तो यहां पर ये हो जाएगा 27 साल। क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंटेज ऑफ पर्सन एज हिज यंगर, प्रेजेंट कितना होगा, 27 में 3 जोड़ोगे 30 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ, और 4.5 में 3 जोड़ोगे तो 7.5 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो प्रेजेंटेज ऑफ पर्सन एज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई, यहां पर ये मामला गड़बड़ा गया क्या। 3 year ago the person was 6 times the age of his younger brother, ठीक है। 8 year later the person will be 3 year less than twice the age of his younger brother, ठीक है मेरे भाई। 8 year later, 8 year later है कहाँ पे, अच्छा अच्छा सॉरी यार, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे। एक बार यहाँ पर आप लोग देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या है।
एक बार हम लोग चेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है दोस्त यहाँ पे, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर क्या है, 19 में से जब 11 घटाया था ना तो 8 आना चाहिए था, और मैंने 18 लिख दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये छोटा सा मिस्टेक था, आप लोग एक बार इसको देखिएगा। 6x में से 2x गया तो हमारे सामने 4x आ जाएगा, 22 में से 3 गया था तो हमारे सामने कितना था, 19 था, 19 में से 11 गया तो हमारे सामने 8 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे सामने 2 हो जाएगी, x का मान 2 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसकी उम्र होगी 2 और इसकी होगी मेरे भाई 12। कहा गया प्रेजेंट में बताओ, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 15 और 5, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, आंसर है। तो सरल तरीके से आप लोगों ने देखा कि जब इस तरह के क्वेश्चन पेचीदा आते हैं, फॉर्मेट हमारा वही है, जो फॉर्मेट पे हम पहले बनाते थे हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। हाँ, इसमें गैप वाला कंसेप्ट ना लग करके इस तरह की लैंग्वेज वाली कंसेप्ट लग जाएगी, और हम लोग बहुत तरीके से आराम से तोड़ पाएंगे। आपको मैं एक आधा क्वेश्चन दिखाता हूं जिसकी मेरे भाई यहां पर जो है वो आपने कई जगह पर चर्चा देखी होगी, जिक्र देखा होगा। क्या कहता है, देखो यहां पर ये कहता है, मतलब मां अपनी बेटी से क्या कहती है, मां अपनी पुत्री से कहती है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुना थी, अब से 3 वर्षों के बाद में मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मां और पुत्री के क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ये वाले क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको भी मैंने बताया है। जब यहां पर रेशियो दिया जाएगा बड़े आसानी से बन जाएगा। मां की बात हो रही है और बेटी की बात हो रही है। अगर हम सवाल में देखें डॉटर की, क्या कहा गया, मदर टोल्ड हर डॉटर, मेरे भाई यहां पर सवाल में क्या कहा गया, मदर टोल्ड हर डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम, 7 साल पहले, मेरे भाई 7 साल पहले, ठीक है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मेरे भाई यहां पर जो होगा, ये बेटी की कितना गुना थी, 7 गुना थी। कहा ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से मेरे भाई यहां पर कितना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 सालों के बाद में, ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहां पर मैं तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगी। एकदम ऐसे कहता है जैसे तुम कंफ्यूज हो जाओ पूरा का पूरा भाषा में। 7 साल पहले 7 गुना थी, 3 साल के बाद में 3 गुना होगी, तो परसेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर क्या होगा। रेशियो दिया गया होता है तो कौन सा मेथड लगाते हैं, गैप। तो यहां पर सिंपल सिंपल क्या लगाएंगे, गैप, कि गुरुजी यहां पर गैप जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो गैप यहां पर कितना है, तो गैप यहां पर 6 है। यहां पर गुरुजी गैप कितना है, 2 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो आराम से हमारे सामने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये बताओ, डॉटर 1 की है और यहाँ डॉटर 3 की है, डॉटर में वेरिएशन कितने का आया, तो बोलोगे गुरुजी 2 यूनिट का आया। और ये 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितने बराबर है, 10 साल के। 2 यूनिट का मान 10 के, 1 यूनिट का मान 5 के। और अगर 1 यूनिट का मान 5 साल के बराबर, 1 यूनिट का मान 5 साल के बराबर, तो 7 का मान 35 साल और 1 का मान 5 साल। क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर, 35 में 7 जोड़ेंगे कितना, 42, और 5 में 7 जोड़ेंगे कितना, 12, 42 12, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहां पर क्या है, वो करेक्ट है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये लग रहा होगा कि यार इसका कोई और समाधान नहीं है क्या, ठीक है, क्या इस सवाल को बनाने का मेरे भाई कोई और तरीका नहीं है क्या, है भाई, ऑप्शन है। इस सवाल को जैसे मैंने ऐसे बनाया 14 नंबर क्वेश्चन को, आप इस सवाल को मेरे भाई ऑप्शन अगर आप जाते हैं तो आप इसको और सरल में बना सकते थे। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक पल के लिए भूल जाइए सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था वो देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने ऐसे बनाया ना बच्चों, हम इसको ऐसे ना बना करके हम दिखाते हैं। मान लीजिए पर्सन है और यहाँ पर ब्रदर है, आप इस ऑप्शन नंबर ए को चूज करते हैं, 15 और 5 को यहाँ पर चूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक लाइन में ही अपना आंसर बना सकते थे पीछे वाले में। 15 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 12, और 5 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन में कहा गया था 3 साल पहले इस पर्सन की उम्र 6 गुना होगी। 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु छोटे भाई की 6 गुना थी। आप यहां चेक करो क्या इसकी 6 गुना है, तो जी हाँ है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, तो सही है। आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है क्या, पहली बात यहाँ पर ये 5 और ये 15 है, ये खुद ही छोटा है, तो भविष्य में या फ्यूचर में जाके या पास्ट में जाकर के 6 गुना हो नहीं सकता। ये खुद ही छोटा है तो ये हो नहीं सकता। अगर मैं 12 और 4 को लेता हूँ, अगर मैं 12 को लेता हूँ और 4 को लेता हूँ, आप 12 में से 3 घटाओ 9 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओ तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना गुना है, 9 गुना है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है।
ठीक है। तो जैसे मेरा पहले कर्तव्य क्या होता है, मेरा पहले कर्तव्य होता है कि चीजों को पहले आपके लिए सरल बनाना, एग्जैक्ट बताना बाई मेथड की सवाल कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को तो पहले मैंने एग्जैक्ट बाई मेथड बताया कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद उसको और दूसरा तरीका बनाने का क्या था भैया, यहाँ पर बाई ऑप्शन था कि आप इस ऑप्शन को पकड़िए, ये लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ गया, आप 3 साल पहले जाइए, 3 साल पहले जाइए और देखिए 6 गुना है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी यही दुनिया का आंसर है और कोई हो नहीं सकता है। समझ में आ गया बात। कैसा लगा भाई ऑप्शन वाला तरीका, बताओ मुझे जल्दी से। मजा आया ना। तो सवाल कॉम्प्लेक्स होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वाले ऑप्शन वाले में सोचो, हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से काम चला लिए, हमको दूसरे स्टेटमेंट वाले की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो एग्जामिनर ना कोशिश करता है कि हम टफ बनाए, उन्हें नहीं पता कि हमारी क्लास है ये, और हमारी क्लास में हर सवाल की ऐसी तैसी हम लोग कर देते हैं, शॉर्ट अप्रोच हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। आइए आप इस सवाल को देखिए, कितना सरल सवाल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सवाल को मेरे भाई जो है आप यहाँ पर बाई ऑप्शन बना सकते हो। आप जैसे अब 15 नंबर क्वेश्चन, अब आप देखो, मानो किसी बच्चे ने पूरा कहानी पढ़ा, पूरा यहाँ पर कहानी पढ़ा, क्या क्या दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, जो भी है। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर पूरा पढ़ रहा है, प्रेजेंट एज क्या है, ये एज क्या है, वो एज क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ सर आप कैसे बना सकते हो। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको तब भी कहा था। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत तरीके से ये बात पता चला, और यहाँ पर क्या पता चला, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया, आप लोग देखते जाइए। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया कि माँ अपने बेटी से क्या कहती है। तुम लोग सवालों को तोड़ना सीखो। माँ बेटी से कहती है 7 साल पहले मैं कितना गुना थी, 7 गुना थी, और 3 सालों के बाद मैं कितना गुना रहूंगी, 3 गुना रहूंगी। मैं ये कहता हूं कि एक काम करते हैं ना, खाली यहाँ पर ये सब कुछ हटाते हैं, ये जितने ड्रामेबाजी है हम सब कुछ मेरे भाई हटाते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। ऑप्शन कहाँ नहीं लग सकता है यहाँ पर, 7 ईयर अगो, खाली एक ही स्टेटमेंट, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो जैसे मैं जब प्रिपरेशन करता था, जब मैं आपकी जगह पर होता था, तो मैं यहाँ पर बहुत रेयर कोशिश करता था कि मैं सवालों को बनाऊं। मेरी हमेशा कोशिश ये होती थी कि मैं उसको उड़ाऊं कैसे। 7 साल पहले कितना गुना होना चाहिए, 7 गुना होना चाहिए। तो यार मैं एक काम करता हूं ना, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, प्रेजेंट बताओ, फाइंड देयर प्रेजेंट। तो एक काम करते हैं, प्रेजेंट ये है, तो 7 साल पहले कितना होगा, ये 38 होगा, और 7 साल पहले ये कितना होगा, इसमें से 7 घटा दो भाई, कितना होगा, 8। अब बताओ क्या इसका ये 7 गुना है, तो बोलोगे गुरुजी नहीं है। ठीक है। 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी है, 33, और 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी है, 3। क्या इसका 7 गुना है, तो बोलोगे गुरुजी नहीं है। 7 साल पहले इसकी उम्र कितनी है, 35, और 7 साल पहले कितनी है, 5। क्या इसका 7 टाइम्स है, जी हाँ यही है आंसर होगा। आप इसमें भी चले जाओ, ये भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। आप और एक तरीका अपनाना चाहते हो, मैं आपको एक और तरीका बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि जैसे एक व्यक्ति है और एक उसका डॉटर है, और यहाँ पर क्या होगा, उम्र कितना गुना होगा, 7 गुना, गैप कितने का आएगा, 6 का। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में, हालांकि 6 का गैप वाला कंसेप्ट जो है वो दो दो ऑप्शंस में लग जाएगा, वो रहने दो। तो मैं जैसे आपको सवालों के लिए जैसे जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जब तुम्हारे सामने प्रेजेंट दे देता है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है। अब जैसे इस सवाल को देखो, एक माँ कहती है अपने बेटी से, 15 ईयर अगो आई वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज यू। मैं कहता हूं खाली मैं सवाल का इतना ही ऑप्शन यहां पर इतना ही भाग पढ़ूंगा। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड परसेंटेज ऑफ मदर एंड डॉटर। ठीक है। आप बताइए 15 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र की कितनी थी, 8 गुना बड़ी थी। ठीक है। 15 ईयर अगो आई वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। 15 साल अगर हम घटा दें तो माँ की उम्र कितनी गुना आनी चाहिए, 8 गुना। चलिए हम इसमें से 15 घटाते हैं, 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16। इसमें से 15 घटाएंगे कितना, इतना। क्या ये इसका 8 गुना है, तो जी हाँ 8 गुना है। तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, तो जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर आंसर हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, ये आंसर हो सकता है। और ऊपर चेक कर लीजिए, इसमें से अगर आप 15 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे इतना हो जाएगा। क्या ये 8 गुना है, तो नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसमें से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37 हो जाएगा, और इसमें से 15 घटाएंगे तो घटा ही नहीं सकते, तो ये हटा दीजिए। आप इसमें से 15 घटाएंगे 40 हो जाएगा, और ये घटाएंगे 0, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आप जरा बताइए मुझे कि आपको यहाँ पर जो हमने बताया, पहले तो पूरा मेथड बता करके आपकी जड़ें मजबूत की हमने, और उसके बाद यहाँ पर सोचिए कि एक वक्त धीरे धीरे हम ऐसे लेवल पर लेकर के आ गए कि आपको हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन भी मत पढ़ो, सीधा ऑप्शन से आंसर दो। अच्छा, पीछे वाले भी जितने क्वेश्चन तुमने किए हैं, जहां सम की बात कही गई होगी वहां पर मेरे भाई आप आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन जहां प्रेजेंट दिया गया होगा कि उनका प्रेजेंट कितना है, उनका प्रेजेंट कितना है, आप वहां पर हर जगह पर अपने सवाल को मेरे भाई बना पाओगे।
जैसे 14 में ही कहा था, ठीक है, कि यहाँ प्रेजेंट एज कितना है, हर जगह पर आप बना पाओगे। जैसे आप एक और क्वेश्चन देखो, अब 17 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे अभी 16 नंबर क्वेश्चन को आपने उड़ाया, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 years ago प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज अ डॉटर वॉज एट दैट टाइम। पढ़ते हैं, लिखते हैं। 7 साल पहले मेरे भाई, यहाँ पर 7 साल पहले प्राची की जो उम्र थी वो अपने डॉटर की। प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज डॉटर। मेरे भाई डॉटर जितनी है तो प्राची कितनी होगी, 4 times होगी। अब कहा गया मेरे भाई 4 years फ्रॉम नाउ, आज से कितने साल पहले दोस्त मेरे, 4 साल के बाद में। 4 years फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 times, मतलब यहाँ पर एज ओल्ड डॉटर 2.5 मतलब 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब अगर ये कोई 2 रुपए लेता है तो 2 का 2.5 गुना कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका 2.5 गुना कितना है, तो 5 गुना है। सिंपल सा है। सम ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राची, दोनों का सम पूछा गया। अब मैं ये बात कहता हूँ, देखो यहाँ पर अगर इनका इंडिविजुअल परसेंटेज दिया गया होता, हम ऑप्शन को उठाते। कई बार है ना, आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि आप ऑप्शंस को कहाँ उठा सकते हो। जैसे आपने मेरे से कह दिया, गुरुजी ठीक है ऑप्शन 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 आप कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कहाँ लेंगे, ऑप्शन वहां लेंगे जहां दोनों का अलग अलग परसेंटेज दिया गया होगा। आप देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग दिया गया था, तो दोनों से घटाना बहुत आसान था। अगर हम यहाँ देखें, दोनों का अलग अलग दिया है, घटाना आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ दोनों का अलग अलग नहीं है, कहा है दोनों का सम बताओ। अब सम के केस में तुम्हें ही नहीं पता कि पहले की वैल्यू कितनी है, दूसरे की वैल्यू कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन सा मेथड सिखाए हैं, डिफरेंस मेथड। अपना आराम से जाइए, डिफरेंस मेथड से अपने सवाल को लगाइए। आप यहाँ पर सवाल में देखेंगे, कहेंगे जी गैप कितने का है, 3 यूनिट, और यहाँ गैप कितने का है, 3। गैप हमारा क्या होना चाहिए, सेम, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सेम है, तो टेंशन की बात नहीं है। अब नहीं है, 1 यूनिट है और 2 यूनिट है, बढ़ना कितना है, 1 यूनिट बढ़ना है, और 1 यूनिट बढ़ना है तो 1 यूनिट का मान 7 जमा 4 कितना हो जाएगा, 11 साल। 11 साल, 1 यूनिट का मान 11 साल, 4 का मान 44 साल, और यहां पर कितना, 11 साल। अब बताइए 44 में 7 जोड़ेंगे 51, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 69। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मुन्ना, ए आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और लेकर आते हैं, आइए सवालों को पढ़ते हैं। सुमन एज 1 year फ्रॉम नाउ विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। आ गया ना वही वाला क्वेश्चन। और किसका ये फोटोकॉपी है, जल्दी से बताओ। ये ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता वाला, ये वाला 14 नंबर का है। जैसे 14 नंबर को तुम लोग फंस गए थे ना, एक्स मानना है क्या मानना है, ये 14 का ही भाई है जो यहाँ पर तुम्हारे सामने आ चुका है। आप पढ़ो यहाँ पे लो, ठीक है। सुमन एज 1 year फ्रॉम नाउ विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ संगीता। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ संगीता एज विल बी इक्वल टू इतना ऑफ सुमन एट दैट टाइम। व्हाट इज सुमन प्रेजेंट एज, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पढ़िए। सुमन एज 1 year फ्रॉम नाउ विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ मेरे भाई संगीता। प्रेजेंट आप हमेशा कहां पर होते हैं, यहां पर होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने मेरे भाई आपकी प्रेजेंट कंडीशन है। और जैसे जैसे सवाल में कहा गया, अब से 1 वर्ष के बाद में सुमन की आयु, तो अब से मेरे भाई कब की बात कह रहा हूं, 1 वर्ष बाद की बात कह रहा हूं। यहां पर अब से 1 वर्ष बाद की बात में, अब से 1 वर्ष बाद की बात में सुमन की जो हमारे सामने आयु है, ठीक है, वो संगीता के आयु के, ये सुमन है और ये कौन है, संगीता है। सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। वही कहानी, इसका क्या करना है, डबल, इसका क्या करना है, डबल, और 3 कम करना है, इसके डबल से 3 कम है। ये स्टेटमेंट आपने अपने दिमाग में डाल लिया, ठीक है। अब से 6 वर्ष के बाद में, फिर प्रेजेंट से कितने वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया संगीता की आयु उस समय सुमन के आयु के, मेरे भाई यहां पर एक सुमन है और एक संगीता है। तो क्वेश्चन में कहा गया संगीता की आयु उस समय सुमन के आयु के 2/3 के बराबर होगी। यहां पर मेरे भाई जो संगीता की आयु है इसके 2/3 के बराबर होगी, यानी इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो सुमन और संगीता के वर्तमान आयु का योग क्या है, इनका मेरे भाई यहां पर योग क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये वाला क्वेश्चन हमने एग्जैक्ट अभी कहां पर देखा था, 14 नंबर में हमने देखा था। 14 नंबर में मैंने क्या कहा था कि अगर तुम ये गलती करोगे कि तुम इसको x बना करके उसका डबल करके घटाओ, जैसे कई लोग कहते हैं अगर ये x होगा तो इसके 2 गुने से 3 कम, तो यहां पर ये इतना हो जाएगा। भाई आप वहीं पर फंस जाते हो, ये काम ही मत करो, हमेशा उल्टा अप्रोच जाया करो। सबसे पहली बात, क्या यहां पर ये अनुपात आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ये फ्रैक्शन में क्यों है, तो 3 जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये रेशियो यहां पर क्या रहेगा, 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3:2 रहेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, 3x बनाना है और ये कितना बनाना है,
2x बनाना है। और यहां से यहां पहले पहुंचने की कोशिश करो। अगर तुम पहुंच गए तो तुम राजा आदमी, एकदम राजा आदमी हैं आप यहां पर। अब आप बताइए आप यहां पर कैसे पहुंचेंगे। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए पहुंचने का तरीका यहां पर क्या है। पहुंचने का तरीका ये बताइए, यहां से लेकर के देखो भाई, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर उदाहरण के तौर पे, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो बताइए अगर मुझे यहां से यहां जाना हो तो कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, 5। गुरुजी 6 में से 1 घटा दीजिए, यानी कितना है, 5। तो अगर मैं यहां पर ये देखूं तो मैं यहां से, आज मैं जिस मुद्दे पर हूं, जिस जगह पर हूं, मुझे इस जगह से इस जगह पर जाना है, यानी मुझे पीछे की तरफ में जाना है। तो मुझे 5 साल माइनस करना पड़ेगा कि 5 साल ऐड करना पड़ेगा, तो 5 साल माइनस करना पड़ेगा। 6 साल बाद का कहानी पता है, 1 साल बाद का कहानी पता है, तो यहां से आपको क्या जाना है, 5 साल पीछे जाना है। तो इसमें 5 साल अगर पीछे जाओगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसमें 5 साल पीछे जाओगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। क्लियर हो गया ये बात यहां पर कि गुरुजी आज के समय में यहां पर ये 3x है और यहां पर ये 2x है। 5 साल पहले इसकी उम्र इतनी थी और 5 साल पहले इसकी उम्र इतनी थी। उस समय वहां पर क्या कहा गया था, तो उस समय वहां पर साफ तौर पर यह बात कहा गया था कि सुमन एज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मेरे भाई यहां पर सुमन का एज 1 साल के बाद में विल भी यहां पर क्या हो जाएगा, 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। अब देखो ये भी बहुत बड़ी कहानी है, अगर तुम पढ़ोगे तो मेरे भाई सुमन का एज 1 साल के बाद में, और वो जो होगा वो 3 साल कम होगा, किससे, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। संगीता के 1 साल बाद की उम्र की बात नहीं, संगीता के प्रेजेंट एज का मेरे भाई यहां पर, कि मेरे भाई जो होगा सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। वर्तमान आयु के, एक काम करते हैं अपन यहां से ये हटाओ, गोली मारो, आप सीधा सीधा वर्तमान पे पहुंच जाओ, आप सीधा सीधा प्रेजेंट पे पहुंच जाओ, आप यहां पर सीधा सीधा प्रेजेंट पे पहुंच जाओ कि भैया 6 साल बाद की कहानी हमें दी गई है, हम वर्तमान पर कैसे पहुंचे। तो वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 साल इधर घटाने होंगे और इधर आपको क्या घटाना होगा, 6 साल आपको इधर घटाना होगा। सिंपल सी बात है कि आप फ्यूचर में हो, फ्यूचर से आप प्रेजेंट पर आओ। सिंपल, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप फ्यूचर में ये है तो 6 साल पहले यानी प्रेजेंट में ये होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, सुमन एज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, इसमें 1 साल, सुमन का ये एज है मेरे भाई यहां पर, और 1 साल के बाद मतलब क्या होता है, कितना ऐड करेंगे सर, +1। तो ये सुमन एज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो मेरे भाई 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। संगीता का ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, और मेरे भाई इसके 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। इसके 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। सर यही हमारे सामने स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे सवालों में जब भी आपके सामने दे, आप पहले इसको मानिए, यहां से आप प्रेजेंट पे पहुंचिए। आप प्रेजेंट पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद में इसके 1 साल के बाद की जो उम्र होगी वो इस संख्या के डबल से 3 साल कम होगी। ये था स्टेटमेंट। फिर से पढ़ के सुनाते हैं, सुमन की आयु संगीता की वर्तमान आयु, देखो अब से 1 वर्ष के बाद में, अब से 1 वर्ष के बाद में सुमन की आयु जो होगी, ठीक है, अब से 1 वर्ष के बाद में सुमन की जो आयु है, संगीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 कम है। इसके वर्तमान आयु के 2 गुने से कितना कम है, 3 कम है। एक स्टेटमेंट को थोड़ा करो, इसका 1 साल बाद का उम्र लेना है, इसका वर्तमान आयु लेना है। अब आप यहां पर कहोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 3x माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हमारे सामने 4x माइनस का 12 माइनस का 3 मेरे भाई यहां पर माइनस का 15 हो गया। हम सवाल में देखेंगे 15 में से 5 गया तो 10 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x का मान आपके सामने 10 आ चुका है। अगर x का मान 10 आ चुका है तो प्रेजेंट एज ऑफ सुमन एंड संगीता, सुमन और संगीता का प्रेजेंट एज बताना है। आप बताइए यहां पर x का मान 10 है, 30 में से मेरे भाई 6 गया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहां पर 20 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो सर यहां पर क्वेश्चन में कहा गया, सम इसका पूछा गया है, इसका सम कितना होता है, 38 होता है। सम कितना होता है, तो 38 होता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, आई थिंक वो गलत बता रहे हैं, उनको ये नहीं बताना चाहिए। सम जो होता है 24 और 14 का कितना होता है, 38 होता है। नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल सा क्वेश्चन, इनमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, लोगों से गलतियां होती हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, आप ऐसी गलती कृपया करके ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर इस सवाल को देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पर जो है वो घर गया था, शादी में था,
तो वहां पर आप लोगों के लिए सुपर मॉक का सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा था। लेकिन जो सुपर मॉक है वो तो डेली चल रहा है एप्लीकेशन पे। भाई वीडियो सॉल्यूशन नहीं आ पाया ना, लेकिन जो सुपर मॉक है वो डेली चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जिन भाइयों को जिनको नहीं पता है, आपके सीजीएल के पेपर के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें। एक, हमको मैथ का सेक्शनल टेस्ट मिल जाए टाइमर के साथ में 15 मिनट 25 क्वेश्चन, और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट। तो मेरे भाई यहां पर आपके एप्लीकेशन पर हमने दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये आपके सामने आपका एप्लीकेशन है, और अब तो हमारे पास में एप्लीकेशन का इंटरफेस भी है। तो अगर हम दिखाएं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने भैया ये वाला हो गया ना, प्लेयर 9 या मल्टीप्लेयर, नीचे वाला, ठीक है। यहां पर क्या करना है, हैं? स्टार्ट करूं यहां से, यहां पे सेलेक्ट करके करना होगा ना, ठीक है। पता नहीं है भाई साहब क्या है क्या नहीं, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो एक जो छोटी चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, छोटी नहीं हालांकि बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज है, वो यहां पर क्या है, ठीक है। लूट ले लेगा आज ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे आपका जो एप्लीकेशन होता है वो इसी फॉर्मेट में है, इसी तरीके से है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हट जाएगा ये, क्यों नहीं हट रहा है, अच्छा यहाँ से हटेगा। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन हो गया। जब एप्लीकेशन पे अपने आप जाते हैं तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पर वीजी टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, और वीजी टेस्ट वाले सेक्शन में बच्चों जब आप जाओगे तो आपको यहाँ लाइव टेस्ट मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, समझ लीजिए, आपके पेपर के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपका जरूरी है, फुल लेंथ टेस्ट भी जरूरी है। मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह कितने बजे भाई साहब, 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट होता है, और सैटरडे और संडे को फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो जैसे जब आप यहां पर जाते हो, वीजी टेस्ट वाले सेक्शन में जाते हो, लाइव टेस्ट में जाते हो, आप यहां पर अभी से देखते हो सीजीएल सीएचएसएल 2026 के प्री का 11-12 जुलाई, 11-12 जुलाई का मतलब जो बच्चा आज है वो आज टेस्ट दे सकता है, जो कल है वो कल दे सकता है। और यहां पर ये टेस्ट ऑल इंडिया लाइव हो चुका है पूरा सीजीएल का प्री का पेपर के हिसाब से। अब जब यहां जाओगे 60 मिनट में 100 सवाल का आपका तुम्हारा पूरा ये रहेगा। कल रात को ये टेस्ट जो होगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको नहीं दे पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेस्ट देने के पॉइंट्स भी मिलते हैं, फिर उसको आप कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई कोर्स परचेस करोगे तो। बढ़िया से तुम्हारे सामने शुरू में ही अपने लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया, अपना लैंग्वेज चूज करो और अपने सवाल बनाना शुरू करो। और इनमें जब करोगे भाई बहुत फायदा होगा तुम्हें। आप यहाँ देखो, एकदम सेक्शनल टाइमर के अकॉर्डिंग आपको पेपर में जो फॉर्मेट मिलेगा, आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद में ही रीजनिंग का सेक्शन खुल पाएगा, तुम स्विच कर ही नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई इतना। मेरे भाई सबसे पहली बात 15, देखो सवाल कैसे बनाना होता है। 15 के अंदर में क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से ये डिविजिबल है नहीं, ये डिविजिबल है नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़िए आप यहाँ पर फिर उसके बाद में मार्क प्राइस ऑफ ए कपबोर्ड इज इतना, विच इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। सीधा सीधा 5 का मान दिया गया है, 4 का मान कहा, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, ठीक है। और मार्केट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। भैया सिंपल एमपीसीपी का रेशियो लगा लो। तुम एक बात बताओ, यहां पर इस 3200 की तुमको जरूरत भी नहीं है, मन में लगाओ एमपी से 25% ज्यादा है, यानी नीचे 4 है तो ऊपर 5 है। क्वेश्चन में डिस्काउंट 10 का दिया गया यानी 90, 4 का मान 90 है। तो मेरे भाई यहां पर कहा गया है प्रॉफिट का मान बताओ, 5 का मान बताओ। भाई 4 का मान 90 होता है, तो यहां 5 का मान कितना होगा जल्दी से बताओ। 450 का मेरे भाई डिवाइड बाई 4, 225, 125.5, 12.5 हमारा आंसर होगा। मन में सीधा सॉल्व करना है। ए बी सी इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं, ईयर के एंड में प्रॉफिट इतने का होता है, एक का शेयर कितना होगा, 2, 3 और 5, 10, 10 का मान इतना है, तो 10 का मान इतना है तो 5000 हो गया, तो 5 का डबल कितना, 10,000 हो जाएगा। मैं तो फिर भी आपको बता रहा हूं, देखिए बिना पेन उठाए आप सवालों को बना सकते हैं। आप यहाँ देखिए, रेवा के पास में कुछ मुर्गी हैं, कुछ बकरियां हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स एनिमल के 100 हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमारे सामने 348 हैं, टोटल नंबर ऑफ गोट यहाँ पर कितने होंगे। आप बताइए मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, और यहाँ गोट के कितने होते हैं, 4। मान लीजिए सारे के सारे 2 पैर के होंगे तो 200, सारे के सारे 4 पैर के होंगे 400, 348। एलिगेशन लगाओ, वहां से डिफरेंस 148 का आएगा और वहां से डिफरेंस तुम्हारे 52 का आएगा। 52 और 148 को काटो, 52 को काटोगे तो 13 बार में तुम्हारा कटेगा, ठीक है। या फिर आधा कर दो, 26 कर दो, और 148 का आधा कितना हो जाएगा, 74। तो 26 और 74 बस वही बात है। तो नंबर ऑफ गोट कितने होंगे, 74 होंगे। खेल खत्म, आंसर है। ए क्यूब बी क्यूब का मान ए प्लस बी दिया गया है, ए बी का मान बताओ। दो संख्याओं को जोड़ो यहाँ, ए प्लस बी। अब यहां पर जब देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
a प्लस बी मेरे भाई बाहर आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ संख्या सोचिए, क्या कोई दो संख्या ले सकते हैं? क्या यहाँ 5 और 5 ले सकते हैं? क्या 6 और मेरे भाई यहाँ पर आप जो है 4 ले सकते हैं? 6 का क्यूब 216 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 6 और 4 लेने पे बात बन गया। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। देखते चलो, 5 क्वेश्चन मैंने बिना पेन उठाए बना दिए हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे, 8,000 रुपए फॉर 3 ईयर, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसिडर करिए। 8,000 रुपए को 3 साल 5% के इंटरेस्ट पे अगर देंगे, क्या 1200 आएगा? 5 3 15 120, बिल्कुल सही है। इफ अ सम बिकम डबल इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट देन इट विल बिकम डे टाइम इन 6 साल। तो डबल होता है मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों में। ठीक है, तो 1.5 गुना मेरे भाई 6 सालों में कैसे होगा? गलत है भाई। अच्छा नहीं नहीं, 1.5 गुना की बात है। डबल, डबल का मतलब एक रुपए हम कमा रहे हैं कितने सालों में मेरे भाई? यहाँ पर 10 सालों में। ठीक है, तो 1.5 गुना मतलब आधा रुपए कमाएंगे क्या हम यहाँ पर 6 सालों में? ये गलत है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेक अ सम 2.5 टाइम्स इन 5 ईयर इज इतना। ये सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब आप मेरे भाई निकाल सकते हो। ये सारा क्वेश्चंस फटाफट जैसे इसको यहाँ पर दोगे, उसके बाद में कुल मिलाकर के जैसे तुम्हारा ये टाइमर खत्म होगा, तुम्हारा दूसरा, इससे क्या होगा, अभी से ही अपने पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस होते जाएगी और होते जाएगी। तो ये टेस्ट देने से आपका एक ऑल इंडिया रैंक भी निकलेगा, आप उसको दोगे। जब आप टेस्ट दोगे, उनमें से जिस बच्चे के जैसे जैसे नंबर आएंगे, तो कुछ बच्चों से मैं बात करके उनको गाइड भी करता हूँ, उनको बताता भी हूँ कि बच्चे तुमको इस सवाल को ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मैं अभी सबमिट कर दे रहा हूँ, सबमिट करने के बाद में अभी आंसर इसके खुलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, कैसे था, कितने आपने सही किए, पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तो हमने बच्चों जो है ना, कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। एक एक टेस्ट बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत जान लगती है, बहुत पैसा लगता है। ठीक है, बस आपसे मैं इतना कहूंगा यहाँ पर कि इसका फायदा उठाया करो। लाइव टेस्ट वाला सेक्शन रोज चलता है, मंडे टू फ्राइडे उस पर मैथ का टेस्ट होता है और सैटरडे संडे क्या होता है? ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है। आपकी रैंक बकायदा निकल जाती है, स्कोर आपका पता चल जाता है, अटेम्प्ट आपने कितना किया ये चल जाता है। तो इसको यहाँ पर देते रहा करो, इससे तुम्हारी एक एक चीज पता चलते रहती है, क्या कमी है क्या नहीं है, सब कुछ है। तो ध्यान दो, टेस्ट नहीं मिस करना है तो नहीं मिस करना है, ध्यान रखिए। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे की सारी चीजें। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर सवाल पढ़िए। अमित फादर इज एज्ड इज 5 टाइम मोर देन अमित। ठीक है, इफ यहाँ पर 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर ही वुड बी 3.5 टाइम ऑफ दैट ऑफ अमित। आफ्टर फर्दर 9 ईयर फ्रॉम नाउ हाउ मेनी, क्या होगा? बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है, बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन आसानी से हम लोग लगा लेंगे। अमित के फादर की एज 5 गुना मोर है। एक होता है कि मैं आपका 5 गुना हूं और एक होता है कि मैं आपसे 5 गुना ज्यादा हूं। तो 5 गुना ज्यादा हूं इसका मतलब क्या होता है? 6 गुना हूं। तो सवाल में अगर पढ़ें, अमित का जो पिता है वो मेरे भाई 5 टाइम मोर है अमित के। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अमित के पिता हो गए और यहाँ पर ये अमित हो गया। तो अमित फादर इज एज्ड 5 टाइम मोर देन अमित, इससे 5 गुना ज्यादा, यानी यहाँ पर 1 है, इसमें 5 ज्यादा, तो कितना है? 6 है। आफ्टर 6 ईयर्स ही वुड बी, मेरे भाई आज की बात नहीं कह रहे हैं, 6 साल बाद की बात कह रहे हैं। 6 साल के बाद में ही वुड बी 3.5 टाइम मेरे भाई दैट ऑफ अमित, 3.5 गुना। तो अगर ये 2 है तो इसका 3.5 गुना कितना है? तो 7 है। 6 वर्षों के बाद में यहाँ पर इतना होगा। मैं ये बात कहता हूं कि जब ऐसे वाले सवाल होते हैं तो हमेशा आपको गैप देखना होता है। यहाँ पर गैप आपके सामने 5 का है, यहाँ पर आपके सामने गैप 5 का है। अगर आपके सामने गैप सेम है तो टेंशन की बात नहीं है। आप 1 यूनिट से 2 यूनिट पर गए हैं, आपने बढ़ाया कितना है? 1 यूनिट, और यहाँ पर इस 1 यूनिट का जो मान आ जाएगा हमारे सामने, वो हमारे सामने कितना होगा? 6 साल। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 6 साल। 1 यूनिट का मान 6 साल होगा तो 6 का मान कितना हो जाएगा? तो 36 साल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स हाउ मेनी टाइम अमित एज वुड ही बी। मेरे भाई यहाँ पर फर्दर 9 सालों के बाद में, फर्दर कितने सालों के बाद में? 9 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर अमित का जो एज, मतलब उसके पिता की जो उम्र होगी, अमित के एज के कितना गुना होगा? ठीक है, 9 सालों के बाद में ये भाई साहब कितने होंगे? 45 के। और 9 सालों के बाद, अच्छा आफ्टर फर्दर बोला है, देखो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग गलत करते हैं। जैसे अभी गलती क्या हो रही थी, हम यहाँ पर इसमें 9 साल जोड़ रहे थे, नहीं मेरे भाई आप इस शब्द को पकड़ो। इंग्लिश में कहा गया आफ्टर फर्दर मेरे भाई यहाँ पर 9 ईयर। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे उसके 9 वर्ष और मेरे भाई यहाँ बाद में, यानी ये 6 साल हो गए थे, इसके 9 वर्ष के और बाद में मेरे भाई यहाँ पर हमें 9 वर्ष के और बाद में लेना है। 1 का मान 6 साल है तो मेरे भाई 7 का मान कितना होगा? 42 साल। 2 का मान कितना होगा? 12 साल। 9 वर्ष के बाद में यहाँ पर ये 51 का हो जाएगा, 9 वर्ष के बाद में 21 का हो जाएगा। सो बेसिकली 51 21 का कितना गुना है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया।
ठीक है, साफ तौर पर यहाँ सवाल में पूछा गया इसका कितना गुना। मैंने कहा देखो 21 का मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना 51 है, तो 21 इंटू इतना बराबर इतना, 3 से काटिए 7 बार में, 3 से काटिए इतनी बार में, के का मान हमारे सामने 17/7 आ जाएगा, यानी यहाँ 7 का 2 गुना 14, 2 सही 3/7 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर है, डी जो है वो आंसर है। तो एकदम सिंपल सा सवाल, सिंपल से तरीके से यहाँ पर कि भैया इससे 5 गुना ज्यादा, भाषा देख रहे हैं कैसे कैसे बदल रहा है, इससे 5 गुना ज्यादा था तो आपने उसके आधार पर कर दिया। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहता है कि इसके और 9 सालों के बाद में जो उम्र आएगी वो कितना गुना होगी, तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ ए पर्सन इज थराइस द टोटल एज ऑफ हिज 2 डॉटर। भाई इस क्वेश्चन को अगर तुमने स्टार नहीं लगाया, मैं बताता हूं तुमसे बहुत बड़ा होगा ब्लंडर। ठीक है, पहले हमें कैसे क्वेश्चन करने, इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, तभी तो हम बनेंगे जीरो टू हीरो, नहीं तो हम नहीं बनेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ ए पर्सन इज थ्राइस द टोटल एज ऑफ हिज 2 डॉटर, 0.5 डिकेड्स हेंस हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 डॉटर, व्हाट इज द फादर करंट एज। मैं आपको एक काम करता हूं, आप में से जितने लोग हैं, जितने अपने आप को होशियार मानते हैं, आप एक काम करिए, इस सवाल को बनाइए, कुल मिलाकर के 1.5 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है, बनाइए बनाइए भाई, बनाइए, आप 1.5 मिनट का वक्त लीजिए, बनाइए। सुपर मॉक की वीडियो कब डलेगी, अब से रेगुलर हो जाएगी सुपर मॉक की वीडियो डलनी, ठीक है। कंचन कहती हैं छुट्टी कर दीजिए, क्या फायदा छुट्टी का, बताओ, पढ़ लो ना थोड़ा देर कंचन जी, पढ़ लीजिए, ठीक है। आ जाइए, काफी लोग यहाँ आंसर दे रहे हैं, सी नाम का आंसर बता रहे हैं, 45 बता रहे हैं। देखिएगा इसमें जो गलतियां होंगी ना, वो 2 पुत्रियों के नाम पर जो शब्द आया है उससे गलती बनेगा। एक डॉटर रहता तो दिक्कत की बात आती ही नहीं, 2 डॉटर की बात है ना तो परेशानी वहां बढ़ेगा। पढ़िए, बनाइए बनाइए, 1.5 मिनट का हमने आपको वक्त दिया, बनाइए। कोई आंसर ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, मतलब आप लोग फंस रहे हैं इस सवाल में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, यहाँ पे टाइम हो गया है, टाइम हुआ है कि नहीं हुआ ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं, ठीक है। आइए, जितना सिलेबस अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पे मॉक दे सकते हैं। जब आपका सिलेबस 60 to 70% हो जाए तब मॉक दिया करिए, ठीक है। 10-20% पर कोई मॉक देने का अर्थ बनता नहीं है, 60 से 70% सिलेबस हो जाए तो मॉक दिया करिए। आइए, अब आपका हो गया लगभग 1.5 मिनट का पूरा पूरा खत्म मेरे भाई, पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति की आयु उसकी 2 पुत्रियों के आयु के 3 गुनी है मेरे भाई यहाँ पर। अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर हमने 2 डॉटर लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये पर्सन हमने लिया हुआ है, तो जो पर्सन की आयु है दोनों पुत्रियों की टोटल आयु की 3 गुनी है। अगर हम इनको x मानते हैं ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। दोनों पुत्रियों का कितना माना है हमने, x माना है, या फिर अगर तुमको आसान भाषा में समझना है, पहली पुत्री, हालांकि दोनों पुत्रियों का टोटल मानो, दोनों पुत्री का टोटल कितना हो गया, x हो गया, तो इसके टोटल का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा। इतना दशक के बाद में आधा दशक, भाई साहब आधा दशक का मतलब जानते हो क्या होता है, दशक का मतलब जानते हो क्या होता है, 10 साल, तो दशक का मतलब 10 साल होता है, तो यानी 0.5 को गुना करना है किसके साथ में, 10 के साथ में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जब कटेगा तो कितना, तो 5 साल निकल के आएगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आधा दशक, आधा दशक का मतलब कितना, 5 साल। देखो एक दशक 10 साल, आधा दशक 5 साल, तो 5 साल के बाद में उसकी आयु उसके पुत्रियों के कुल आयु के 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाते हैं, हमने क्या देखा, इसका 3 गुना है तो हमने ऐसे कर दिया, और फिर क्वेश्चन में कहा गया 5 साल के बाद में उसकी आयु पुत्रियों की कुल आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 1 बना दिया, तो कितना बना दिया, 2 बना दिया। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ दिखाता हूँ कि गलतियां कहाँ पर होती हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनके ऊपर में यदि आप ध्यान नहीं देते हैं आपकी लंका लग जाती है। आप यहाँ देखिए, पहले कहा गया था कि आज के समय इनके टोटल का 3 गुना है, और आधे दशक के बाद में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर आपने ये देखा, यहाँ गैप कितने का, 2 का, यहाँ गैप कितने का, 1 का, तो पहले गैप को बराबर करते हैं, 2 बनाते हैं। जब आप यहाँ पर 2 बनाने के लिए निकले तो उसके बाद में आपने कहा ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, कितने यूनिट की बात हो रही है, तो 1 यूनिट की और एक्स्ट्रा की बात हो रही है। वो 1 यूनिट का मान कितना साल है, तो 5 साल है, और 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो यानी पर्सन का उम्र 15 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 5 साल। क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज द फादर करंट एज, अब यहाँ फादर का करंट एज देखोगे तो 15 है, और यहाँ क्वेश्चन में खोजोगे तो 15 तो तुम
हमको मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ हो जाओगे तुम परेशान। भाई यही तो अब तक बनाते आ रहे थे कि यहाँ 3 गुना दिया गया था, ये हो गया, डबल दिया गया था, ये हो गया, ऐसे कर दिए। मालिक मेरे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप एक शब्द को नहीं पकड़ पाए, और वो यहाँ पर ये था कि एक अकेले आदमी के बारे में नहीं चर्चा थी। कितने लोगों के बारे में चर्चा थी? 2 लोगों के। तो यहीं पर इसी वजह से ये क्या बन गया, तरीका हमारा गलत बन गया। ठीक है, हमें ये भी समझना है कि सही क्या है, और हमें ये भी समझना है कि गलत क्या है, और अगर कोई चीज गलत है तो यहाँ पर उसके पीछे क्यों है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 2 बेटियों की उम्र के हिसाब से कहा गया था, तो इसीलिए आपका जो आंसर आया वो गलत आया। अब हमें समझना है कि 2 बेटियों की उम्र को अगर हम x मानते हैं, अगर हम 2 बेटियों की उम्र को x मानते हैं, तो यहाँ पर पिता उसके कितने हो जाएंगे, तो 3x हो जाएंगे। पिता का मतलब क्या हो जाएगा, तो फादर मेरे भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 सालों के बाद में, तो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखा करो कि 5 सालों के बाद में जो उनकी उम्र होगी वो कितनी होगी। 5 सालों के बाद में पिता की उम्र कितनी होगी, 3x प्लस 5, और दोनों बेटियों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे x प्लस 5। अब जैसे आप x प्लस 5 कहते हो, आप यहीं पर मेरे भाई गलत कहते हो। क्यों कहते हो, देखो, मानो एक बेटी की उम्र a थी, दूसरी की उम्र b थी, इन दोनों का टोटल हमारे सामने क्या था, x था। तो 5 साल के बाद में इसकी उम्र a प्लस 5 होगी, 5 साल के बाद में इसकी उम्र b प्लस 5 होगी मेरे भाई यहाँ पर। तो जिसका हम अगर टोटल करेंगे तो a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और a प्लस बी किसके बारे में है, तो बोलोगे a प्लस बी किसके बारे में है गुरुजी, x, यानी ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। तो x प्लस 5 ना होकर के क्या होगा, x प्लस 10 होगा। या आसान भाषा में आप और समझ लीजिए कि भाई साहब 5 साल के बाद में एक आदमी के लिए 5 जोड़ा जाता है, तो 2 के लिए कितना जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा। यही है इस सवाल का कैच कि गुरुजी 5 साल के बाद में एक आदमी है तो प्लस 5, यहाँ 5 साल के बाद में 2 आदमी है तो प्लस कितना हो जाएगा, 10। तो क्वेश्चन में कहा गया 5 साल के बाद में जो पिता की उम्र होगी, सीधा कहा गया हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। पिता की जो उम्र होगी मेरे भाई यहाँ पर, अपने दोनों डॉटर का सम टोटल का क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, ट्वाइस द टोटल एज ऑफ हिज डॉटर्स, मेरे भाई दोनों बेटियों के टोटल का डबल, दोनों बेटियों का टोटल ये है और इसका डबल। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये 3x है और ये 2x है। 3x में से 2x घटाओगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये 20 हो गया भाई, और 20 में से 5 जाओगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब तुम्हारे सामने x का मान 15 है, तो कहा गया फादर का करंट एज बताओ, x का मान 15, तो फादर का करंट एज कितना हो जाएगा, 45। 45 का मतलब कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ एक और बात। इस सवाल को यहाँ पर आप जो है मात्र यहाँ पर 1 सेकंड में कैसे बना सकते थे। आप इस सवाल को यहाँ पर जो है वो मात्र 1 सेकंड में कैसे बना सकते थे, मात्र 1 सेकंड में। अब बोलोगे गुरुजी मात्र 1 सेकंड में कैसे बनता। अरे भाई देखो, कहा गया था कि बेटियों का जो टोटल होगा ना, उसका ये आदमी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो पिता की जो उम्र है वो किसका मल्टीपल है, 3 का। क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आप आंसर टिक कर लेते। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आप आंसर टिक कर लेते। उसमें भी अगर आपको डाउट होता कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए कि 2 ऑप्शन है जो 3 के मल्टीपल है, तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते। आप ऑप्शन से ऐसे वेरीफाई कर लेते कि मान लेते हैं पिता की उम्र कितनी है, 45 है, तो दोनों बेटियों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 साल के बाद में पिता मेरा इतना बन जाएगा, और 10 सालों के बाद में पहले में भी 5 साल जुड़ेगा, दूसरे में भी 5 जुड़ेगा, ये 25 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया इसकी उम्र इनका डबल आना चाहिए, और क्या डबल आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। इसका मतलब यही क्या है, तो सही है। ठीक है, तो मैं किसी भी सवाल को, अब देखो यहाँ पर बनाने के हमने कितने मेथड बताए, तो मेथड नंबर 1 हमने बताया, और उसके बाद में मेथड नंबर 2 हमारा क्या था, 3 का मल्टीपल, और मेथड नंबर 3 क्या था, यदि मेरे 2 ऑप्शन, जैसे मानो एक 45 होता और एक 48 होता, तो 45 को उठाते हम, 45 के हिसाब से इसको 15 लिखते, 5 साल के बाद में 50 बनता, और 5 सालों के बाद में इनका टोटल 25 बन जाता। पहले में भी 5 और दूसरे में भी 5, इतना। तो क्या ये संख्या इसका डबल है, तो जी हाँ है। वहीं अगर 48 आप लेते, मान लीजिए ये कहते हैं 48, तो 48 को 3 से डिवाइड करो 16, 5 साल के बाद में इसकी वैल्यू इतनी आती मेरे भाई, 5 साल के बाद में ये इतना होता, और 5 इसमें जोड़ोगे इतना होता। क्या इसका ये डबल है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होता। तो वही बात है, अगर मेरे सामने 3 ऑप्शंस भी, चूंकि आप पहले ही ये बात बोल देते, अरे गुरुजी एक ऑप्शन था तो आप मात्र 1 सेकंड में बता दिए, 2 ऑप्शन होते तो हम क्या करते हैं, अरे 2 ऑप्शन होते तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही ऑप्शन ऐसा होता ना जिसमें 5 साल और 10 साल ऐड करने के बाद में डबल आता।
तो ऐसे भी हम जा सकते हैं, कई तरीके से हम जा सकते हैं। कोई सवाल अगर मुश्किल है, ठीक है, बढ़िया बात है, एग्जामिनर खुश हो रहा है इस बात को लेकर के कि जी मैंने बहुत मुश्किल सवाल बना दिया और बच्चे इसमें फंस गए, होने दो मुश्किल, उसको रहने दो खुश उसमें। तुम्हारे पास में इतने बेस्ट तरीके मैं तुम्हें सिखा दूंगा जिससे तुम किसी भी सवालों को उड़ा सकते हो, ठीक है। आज के टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद में हम रेशियो चेंज या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सवालों पे चलेंगे और हम लोग उसको बहुत तरीके से देखेंगे। हालांकि ये उस चीज पे नहीं है, ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप आइए यहाँ पे, ठीक है। द एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम द टोटल एज ऑफ हिज 2 सन। सेम क्वेश्चन है, आपने कहा गुरुजी इस पे एक और क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल कराते हैं। एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम टोटल एज ऑफ 2 सन। एक फादर है और उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया पर्सन का एज 4 गुना है उसके मेरे भाई दोनों बेटों के, बेटों का जितना है मेरे भाई यहाँ पर उसका ये 4 गुना है साफ तौर पे। 0.6 डिकेड, तो मैंने कहा था 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.6 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 साल के बाद में। तो 6 साल के बाद में, अभी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 6 सालों के बाद में हिज एज विल बी ट्वाइस द टोटल एज ऑफ 2 सन। यहाँ जिनका भी इनका टोटल आएगा तो इसका कितना आना चाहिए, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना आना चाहिए। तो फादर का करंट एज क्या होगा? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा जी बाई ऑप्शन हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहली बात, फादर मेरे भाई 4 का मल्टीपल होंगे, ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। 36 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे? चलो आ जाओ, 36 के साथ हम लोग चलते हैं और हम यहाँ पर लेते हैं ये 36 तो डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर अगर ये 36 हो जाएगा तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये 9 हो जाएगा मेरे भाई। 6 सालों के बाद में ये 42 हो जाएगा और यहाँ पर 6 साल का बाद का मतलब मेरे भाई पहले में भी 6 साल जोड़ना है और दूसरे के लिए भी 6 जोड़ना है, 12 9 21 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 21 का ये डबल है? जी हाँ डबल है, तो आंसर है। क्यों जाना हमें बेसिक से, क्यों जाना हमें वो एक्स मान के, क्यों करना हमें वो सारी चीजें, एकदम सिंपल तरीके से हमने बनाया। हमने साफ तौर पर कहा 4 का मल्टीपल 2 ऑप्शन थे, इस ऑप्शन को लेकर के हमने वेरीफाई किया, आंसर आ गया, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बताओ, ठीक है। तो एज में तो मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा अभी आपको और आपको बहुत आनंद आएगा, अभी आपको फीलिंग आएगी कि हाँ भाई यहाँ पर तो अभी देखो बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ हमें समझना है, बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, 21 क्वेश्चन। और जैसे मैंने कहा था कि 2 या 3 क्लासेस में हमारा एज होगा तो होगा, बहुत तरीके से भी हम लोग सीखेंगे। मैं बिल्कुल भी भगाना, उड़ाना, दौड़ाना, चिल्लाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो पाए ऐसे कराना, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहता हूँ। आराम से, तसल्ली से, मधुर तरीके से, एकदम मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया हम लोग सारे सवाल करते हैं, बढ़िया से आसान से हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं हम लोग बहुत कुछ, ठीक है। और पूरे पूरे इसको हम लोग खत्म करते हैं। पढ़ो तो जिंदगी में एक बार पढ़ो, एक जगह से पढ़ो कि दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कुछ कह रहे हो? ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और मंडे को मिलते हैं, कल संडे है, टेस्ट देना है, ठीक है, जिनका कंप्लीट हो गया है, और रिवीजन भी करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, बता दिया।